यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री विद होल वर्ल्ड एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की इस्कॉन लुधियाना की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत और सबको तहे दिल से धन्यवाद समय पे आने के लिए। तो बहुत धन्यवाद। इससे निश्चित रूप से जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे आपके इस सहयोग से। तो कल के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, कल के कुछ बातें कोई कहना चाहेगा? मुख्य मेन पॉइंट्स किसी को याद हैं कल की चर्चा के? यस प्रभु जी। वैष्णवों की सामान्य आचरण में तो विनम्रता होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी हैज टू बी देयर। एंड फिर जो प्रणाम करने की विधियाँ बताई गई थी कि मंदिर में जाने पे कैसा प्रणाम है, वैष्णव है वहाँ पे तब कैसा प्रणाम है, दर्शन खुले हैं तब कैसा है, दर्शन नहीं खुले हैं तब कैसा है। तो शास्त्रांग और पंचांग प्रणाम की विधियाँ बताई गई थी, प्रभु जी ने डेमो दिया था उसका। सो गुड मेन। गुड। वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है? हाँ जी, नहीं महत्व, वैष्णव सदाचार की इम्पोर्टेंस, क्यों वैष्णव सदाचार का पालन करना चाहिए? ये भक्त का आभूषण है, ये भक्त का आभूषण है। हमने लुधियाना को कैसा मंदिर बनाना है? जहाँ बड़े सुंदर भक्त है ना,
बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बन गई है, बहुत अच्छा, सब कुछ सुंदर है, और इसमें भक्त भी सुंदर हो जाएंगे तो 4 चांद लग जाएगा ना। प्रभुपाद जी के लिए उनके भक्तों ने गोल्ड पैलेस बनाया, प्रभुपाद की समाधि बनाई थी लॉस एंजलिस में। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो मेरे प्रभुपाद यहाँ बढ़िया से बढ़िया शैंडेलियर लगाएंगे एकदम, है ना। प्रभुपाद ने बोला यहाँ जो असली डायमंड्स हैं, असली जो हीरे हैं, जेम्स हैं, वो मेरे डिवोटीज हैं। तो अजय सारी सजावट ठीक है, लेकिन जो असली सजावट होती है वो भक्त की। और जब भक्त सुंदर होते हैं, भक्त आकर्षक होते हैं, तो नए लोगों को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से कम्युनिटी विकसित होती है। तो आप लोग यहाँ के फाउंडेशन पिलर्स हैं, आप सब, है ना। आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप यहाँ पे जिस प्रकार का आचरण करेंगे, एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, नए लोगों से व्यवहार करेंगे, भगवान से आदान प्रदान करेंगे, वहाँ पे जैसे कॉमन शब्द में बोला जाता है ना, बरकत आ जाती है। वहाँ पे कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ वैष्णव सदाचार का पालन होता है, वहाँ कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं, और कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, फिर कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। इसलिए वैष्णव सदाचार का हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व है, ठीक है। तो ये हमारा असली आभूषण है। गुड। और वैष्णव सदाचार में इतने नियम हैं, उन सबका मुख्य सार क्या है, सारे नियमों का पालन करने का? हाँ जी, हाँ, हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, कभी कृष्ण को भूलें ना। कृष्ण को भूलना मतलब दुखी होना। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिमुखे, अतएव माया तारदे संसार दुखे। इस संसार में हमें जितने भी दुख हैं, उसका मुख्य कारण है कृष्ण को भूलना। और आप देखेंगे जीवन की विकट से विकट परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में संकट नहीं आते, भक्तों के जीवन में संकट आते हैं, लेकिन भक्त लोग उस समय क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैसे भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़ी से बड़ी समस्या भी क्यों ना आ जाए, अगर हम कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा समस्या कब आई और कब चली गई। इसलिए हमारे सारे नियमों का सदाचार करने का मुख्य सार है कि हम कभी भी कृष्ण को भूलें ना। राउंड द क्लॉक 24 आवर्स, जहाँ हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो इस ढंग से बिजनेस करना है कि कृष्ण को भूलना नहीं है, राइट। ये हमें सदाचार मदद करेगा। गुड। और सदाचार कैसे कैसे करना चाहिए, क्या मुख्य बात सदाचार के महत्व हमने चर्चा की थी? भक्तों का संग और हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण मुख्य सदाचार है। गुड। और सदाचार का मतलब क्या होता है? सत्य का आचरण। दूसरा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या है? ऑलवेज में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? हर जगह, हर स्थान, हर समय, एट ऑल टाइम्स, एट ऑल प्लेसेस, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सदैव सर्वत्र सर्वदा, ये है सदा, है ना। हमेशा इसका आचरण करना है। ये नहीं पऊ जी अब क्या करें, उन्होंने इतने गुस्से में बात की, मैंने कोई चूड़ियाँ डाल रखी हैं, मैंने भी सुना दिया फिर ऐसी की तैसी, अब मैंने थोड़ी, मैं नहीं, कैसे भी कोई ना परिस्थिति क्यों ना हो, सदाचार। और हम देखते हैं शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आएंगे। कौन सा उदाहरण में चर्चा किया था जिसमें महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए थे? हाँ, सनातन गोस्वामी ने अपनी कठिनाइयाँ नहीं देखी, निजी कठिनाइयाँ होंगी। आप कभी चढ़े दोपहर के समय बालू पे चले हैं कभी समुद्र के तट पे? बहुत मुश्किल होता है, चला नहीं जाता, भागता है व्यक्ति, पैर नहीं रखा जाता। उस बालू पे वो चल के गए और पाँव में छाले पड़ गए उनके, लेकिन मेरी गंदगी से कोई दूषित ना हो जाए। कितना ध्यान, महाप्रभु कितने प्रसन्न हुए, अरे वाह, आपने अपने कष्ट उठा लिए लेकिन दूसरों को थोड़ा भी कष्ट ना हो इसके लिए। तो ये महाप्रभु को प्रसन्न करने वाली बात है, हर स्थिति में, हर समय में, हर स्थान पे। गुड। और सादा जीवन उच्च विचार, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सादा जीवन उच्च विचार। भक्तों के बीच में कई बार होड़ हो जाती है कि उन्होंने नई गाड़ी लिया, जरा हमें भी ले ही लेना चाहिए, फिर थोड़ा ये भी, हमें भी थोड़ा अपना स्टेटस बढ़ाना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि भक्तों के पास भी कुछ ऐश्वर्य है। जितना सादा रखेंगे उतना अच्छा, है ना। और जहाँ आवश्यकता है सेवा के लिए वो हम लेंगे, लेकिन उसके लिए सादे से सादा चाहिए, राइट। और जो सदाचार का उल्लंघन करता है वो अपना उपहास भी, भक्ति भी नष्ट करता है। सदाचार, मर्यादा का उल्लंघन करना
दुनिया के लिए मजाक का कारण बनेंगे। ये लोक भी नष्ट है और परलोक भी नष्ट है। इसलिए हमेशा मर्यादा के अंदर रहें। हर आश्रम की अपनी मर्यादा है। पुरुषों के लिए अलग मर्यादा है, स्त्रियों के अलग मर्यादा है। तो ये जो मर्यादा है इसका पालन करना चाहिए। आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम्स में बोले हुए क्या है, जस्ट डू इट। क्या फालतू के नियमों का पालन कर रहे हो? फ्रैंक होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, कुछ भी कर लो ना। वो हमारा भी नष्ट, ये लोक भी नष्ट है और परलोक भी नष्ट है। और दूसरों में अच्छे गुणों को देखें। आगे और इसमें विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कल हम जो कहना भूल गए थे, अभी हम जो वैष्णव सदाचार में नई नई चीज़ें सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसका उपयोग हमें अपने लिए करना है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं। हम सीखेंगे हमें ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ऐसे प्रसाद का सेवन करना चाहिए, ऐसे तिलक लगाना चाहिए, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। हो सकता है एक कोर्स करने के बाद आप किसी वरिष्ठ भक्त को देखो जो उसका पालन नहीं कर रहा हो, तो बोले अरे क्या फालतू में इतने साल हो गए, करना ही नहीं आता इनको, तो हाँ 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 शेम शेम शेम, है ना। ये कैसे वैष्णव है, तो सदाचार पालन नहीं करना आता? नहीं, इससे अपराध हो जाएगा और सारा जो वैष्णव सदाचार करने का प्रयोजन था, उद्देश्य तो खत्म हो जाएगा। तो इस ज्ञान का उपयोग दूसरों के प्रति अपराध करने के लिए नहीं करना, दूसरों को जज करने के लिए नहीं करना। इस ज्ञान का उपयोग केवल अपने को सुधारने के लिए करना, ठीक है ना। ये अक्सर हो जाता है कि हमें थोड़ा सा मालूम चल जाए और हम दूसरे को गलती पकड़, या फिर दूसरों को करेक्ट करना शुरू कर दें। अरे प्रभु जी ऐसे प्रणाम नहीं करते, अरे आपको पता ही नहीं कुछ कैसे प्रणाम करते हैं, मैं सिखाता हूँ। मैं ज़बरदस्ती किसी को सिखाना नहीं है। जहाँ हमारा अधिकार हो, जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हो, वो अलग बात है। किसी भी व्यक्ति को डांट दिया, उसको सिखा दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं। समझ की बात, तो इसका ध्यानपूर्वक उपयोग करना है। और जैसे कल के सेशन के बाद काफ़ी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछे और कुछ कन्फ्यूज़न मुझे लगे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न मन में बैठे रहे तो गलत प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, है ना। तो अक्सर लोगों में कोई कन्फ्यूज़न है कि जैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे, तुलसी महारानी भी पढ़ी हैं, प्रभुपाद जी पढ़े हैं, कोई वैष्णव भी दिखाई दिए, तो पहले किसको प्रणाम करना है बताइए? मंदिर के दर्शन खुले हैं, मंदिर के दर्शन भी खुले हैं, चलो हाँ नहीं, ऐसे आप एंटर करें आप और आप जी को पहले प्रभुपाद को फिर भगवान, प्रभुपाद जी को फिर भगवान। उस समय सिर्फ भगवान को करना है, वैष्णव को बाद में करना है। वैष्णव के बाद अगर दर्शन खुले हैं तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे और भगवान को प्रणाम, और बाकी को हरे कृष्णा जरूर बोल देंगे, ऐसा नहीं कि बोलेंगे ही नहीं। और अगर दर्शन बंद है तो जो भी दिख गया पहले, इसमें कोई वो नियम नहीं है। बोला नहीं पहले प्रभुपाद को प्रणाम, थोड़ा रुकिए बाद में आपको करूँगा, या तुलसी महारानी को इग्नोर कर दूंगा, सामने तुलसी महारानी उनको प्रणाम करें, वैष्णव ही हैं वो भी, तो प्रणाम कर देंगे। इसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि पहले इसको करना उसको करना, जो दिखे उसको प्रणाम कर दिया, ठीक है ना। और कैसे मंदिर में प्रवेश करना है? नॉक करके प्रवेश करना है। घंटी है तो घंटी मिल सकते हैं, खुले तो भगवान का जयकार जयकार करना है। और फिर क्या करना है? प्रणाम करना है। अब उसमें कन्फ्यूज़न है कि प्रणाम करना है कि नहीं करना। प्रणाम करना है, अगर दर्शन खुले हों तो प्रणाम करना है, और अच्छा तब हम वांछा कल्पतरु कर सकते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौ निताय की जय, और फिर हम नीचे प्रणाम करके जितने भी वैष्णव उस पर वांछा कल्पतरु भी कर सकते हैं, और फिर अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? राइट, आगे बढ़ें। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? फिर पंचांग और अष्टांग प्रणाम की भी हमने चर्चा की थी। हाँ हाँ, जैसे हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हाँ जैसे हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, हाँ जी, जैसे अभी अल्टर में गौर साई भी हैं, हाँ। लक्ष्मी नरसिंह देव भी हैं, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हैं, हाँ जी। प्रभुपाद भी हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हो गया, हाँ जी। अब गौर साई प्रणाम मंत्र आएगा या जगन्नाथ प्रणाम मंत्र आएगा? उसके बाद गौ निताई का आएगा, हाँ, जगन्नाथ जी मैं का। यही करता हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि पहले प्रभुपाद जी का आ गया, फिर उसके बाद गौर साई भगवान का आ गया, उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रणाम मंत्र आ गया। ये ठीक। सीक्वेंस होनी चाहिए। हाँ जी, आपका तो हमारा तो एक ही अल्टर है, जी अब भविष्य में 3 हो जाएंगे, जी। तो फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। हाँ, जो सबसे पहले लेफ्ट में, हाँ, जो पहले लेफ्ट में आएगा, पहले उनको प्रणाम, फिर- फिर सेंटर में, फिर राइट में, सबसे लास्ट में। फिर राइट में जाएंगे, है ना। थैंक यू। तो अभी हम गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, लक्ष्मी नरसिंह जी को प्रणाम करके कर सकते हैं। पहले गुरु महाराज को प्रणाम, फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम, जी जी, थैंक यू। ठीक है। और कुछ? और प्रणाम करते समय जो प्रणाम मंत्र बोले उसका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए, उसके मीनिंग पे मेडिटेट करना चाहिए, है ना? प्रणाम एक तरीका है आदर दिखाने का, आदर
और साथ में विनम्रता लाने का, है ना। नमो ओम विष्णु पदाय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा सर आपके चरणों में है ना। नमो, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। ये सरेंडर, शरणागति का सूचक है, ठीक है ना। तो इसके पीछे भाव भी लाने का प्रयास करना है और फिर भगवान को देख के दर्शन करना है, ठीक है, राइट। ओके, तो हम पेज संख्या 17 पे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? कोई पीछे से पढ़े, जोर सी आवाज़ में कोई पीछे से पढ़ सकता है? कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ेंगे, जोर से पढ़िए। 17 नंबर पे। दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य हेतु कुछ बातें। हाँ, भगवान के समक्ष एक और से दर्शन करें, जिससे सामने वाले बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा न हो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है ना। हम ऐसे दर्शन ना करें कि पीछे वालों को दर्शन ही नहीं हो रहे, खासकर फेस्टिवल टाइम में होता है ना। और कईयों को भगवान ने थोड़ा लंबा कर दिया है वो आगे आगे खड़े हो जाते हैं, तो हटते ही नहीं। आज सारी बातें आज ही कह डालूंगा भगवान से, तो हमें ये भी देखना है। और खासकर फेस्टिवल टाइम होता है, जन्माष्टमी, तो लोग तो हटना ही नहीं चाहते, बोले सेवा भी ऐसे दो, उस आल्टर के सामने खड़े रहे तो हट जाना चाहिए, सबको दर्शन देने की सुविधा देनी चाहिए और देखना चाहिए। इससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि हम अपने आप भी देख रहे हैं, दूसरों को भी बाधा नहीं होनी चाहिए, करें दर्शन और हट जाएं। इस ढंग से ना हो कि आगे हम किसी को डिस्टर्ब करें। गुड, आगे। विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनसे कृपा की जांचना करनी चाहिए। हाँ, देखिए, जब विग्रहों का दर्शन करने आते हैं, ये साक्षात भगवान हैं, तो जब हम कई बार दर्शन कर रहे होते हैं, हमारा मन इधर उधर भाग रहा होता है ना, भगवान को देख ही नहीं रहे होते। भगवान को देखना है तो भगवान को कुछ ना कुछ सुनाना है, गुणगान करना है ना। जैसे अगर हम बीमार हैं तो बोले आपने, हम बोलते हैं किसी डॉक्टर को दिखाया, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू सीन एनी डॉक्टर, किसी डॉक्टर को देखा है। बोले इसका मतलब क्या हुआ, दूर से डॉक्टर को देख के आ जाऊँगा तो इलाज हो जाएगा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उससे अपने हृदय की बात बोलनी पड़ेगी, क्या बीमारी है, तब हमारा इलाज होगा। इसी ढंग से हम सब भवरोग में हैं और यहाँ ठाकुर जी के पास आए हैं, ये हमारे परम वैद्य हैं, ये हमारे डॉक्टर हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी इनसे बातचीत करनी है ना। तो इनके बातचीत करने का क्या तरीका है? किसी व्यक्ति के पास गए, एक व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले इनका गुणगान करना चाहिए। जगन्नाथ जी की जय हो, गौ नेताजी आपकी जय हो। आपको कोई श्लोक याद है, आप श्लोक गा सकते हैं। आपको कोई भजन याद है, आप भजन गा सकते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथमहि भवतु में गुणगान कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपकी कृपा है कि आप यहाँ पे हैं, मैं आप दर्शन करने आया हूँ, धन्यवाद, है ना। गुणगान करें, उनको धन्यवाद दें और फिर अपनी कृपा की याचना, जो आपकी इच्छा, उसको आप प्रकट कर सकते हैं। कई बार हम सीधा ही शुरू हो जाते हैं, है ना, सीधा कम टू द पॉइंट और कई बार कोई पॉइंट है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, क्या फटाफट से आगे बढ़ो आज कोई आपसे लेना देना नहीं करना, तो आगे बढ़ो, फिर क्या लेना देना है। अगर कोई पॉइंट नहीं भी है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए। भगवान की कृपा बनाए रखना, मैं हमेशा भक्तों के संग में रहूँ, हरिनाम अच्छे ढंग से ले सकूँ, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो कुछ आदान प्रदान होना चाहिए। और जो अर्च विग्रह हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, इनका स्वभाव है आशीर्वाद देना, ये आशीर्वाद देने के लिए। तो इनसे हम जितना हृदय खोलेंगे उतना भगवान की हमें कृपा मिलेगी, है ना। कितने लोगों का अनुभव है कि जब भगवान से बातचीत करते हैं तो कैसा लगता है? कुछ अनुभव है क्या, बताइए, कैसा अनुभव लगता है? नहीं अच्छा लगता है, ऐसे है कि भगवान से बात ही कर रहे हैं। हाँ, और कुछ किसी का अनुभव कोई? एक्चुअली प्रभु जी, जो अभी आपने बताया ना, हाँ। मेरे को लगता है तो ये ऐसा तो कभी मूड अपना बना नहीं क्या एक्चुअल में मूड ये होना चाहिए। हाँ। पर आज ये मालूम पड़ा कि भगवान से बात स्टार्ट कैसे करनी है। हाँ, स्टार्ट कैसे करनी है। जी। आप देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, वो सो रहे थे, तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आया
और अर्जुन ने द्रौपदी को बोला कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा, उसके सर पे खड़े होकर तुमने तर्पण करना है। इतना गुस्सा। और कृष्ण को बोला चलो। कृष्ण रथ चला रहे हैं, पीछे पीछे कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा ये तो मेरी मृत्यु आ गई। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और अश्वत्थामा इतना ज्ञानी था, उसको खाली ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। और वो ब्रह्मास्त्र तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी इमरजेंसी में अर्जुन भगवान की तरफ मुड़ते हैं और पहले प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना में पहले भगवान का गुणगान करते हैं। ऐसी इमरजेंसी है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो भगवान का गुणगान करते हैं। आप तीनों लोगों के स्वामी, आप ये हैं वो हैं, अब मैं क्या करूं बताइए। स्पॉन्टेनियस है ये, ऐसे संकट में स्पॉन्टेनियस ही निकलेगा ना। तो ये मालूम चलता है कि भगवान जब सामने हों तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, फिर भगवान से अपनी गलतियाँ माननी चाहिए कि ये मेरे से गलतियों की क्षमा मांगे, फिर हमें शक्ति मांगनी चाहिए, कृपा मांगनी चाहिए कि मैं ये आध्यात्मिक कार्य अच्छे ढंग से कर सकूं, या फिर मेरे हृदय में ये असमंजस चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या डिसीजन लूँ, मुझे बुद्धि दीजिए, मैं सही मार्गदर्शन कीजिए। जो भी है हमारे हृदय में उसको बताएं। तो फिर ये हमारे में विनम्रता बढ़ती है और भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है। ठीक है ना? ओके, राइट। अन्यथा अगर हम ये सब नहीं करते तो ये अर्च विग्रह हमारे सामने एक मूर्ति समान ही रह जाते हैं। आगे पढ़िए। किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए इसकी प्रमाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत स्कंद 2 चैप्टर 2 श्लोक संख्या 13 में वर्णित है। अर्च विग्रह पर मनन ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान को चरण कमलों से रंग की जाए और उसकी प्रगति धीरे धीरे सौहार्द मुख कमल तक हो। चरण कमल घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंग जंगा और इस प्रकार एक को बाद एक शरीर के अंगों का ध्यान करना हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के ध्यान से ध्यान केंद्रित करें। ये थोड़ा ट्रांसलेशन गलत लग रहा है। भगवान के शरीर के अंगों को भिन्न भिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही देख हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, तो दर्शन भगवान के चरणों से करने हैं। और यहाँ जगन्नाथ जी हैं तो नीचे से करें, गौरनिताई भी हैं तो जगन्नाथ भगवान के चरणों से शुरू करें। नीचे से क्या क्या श्रृंगार डाला हुआ है भगवान ने, कौन कौन सी मालाएं डाली हुई हैं, कैसा मुकुट है, कौन कौन से फूल डाले हैं, इस पर मनन करें, है ना। इस पर ध्यान लगाएं। जितना एक एक अंग पे भगवान के ध्यान लगाएंगे उतना भागवतम के 30वें स्कंद में बताया गया किस अंग पे ध्यान लगाने से क्या लाभ होता है ना। और भगवान की भ्रिकुटी यहाँ पे ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन की काम वासनाएं खत्म हो जाती हैं। भगवान के चरण कमल और भगवान के चरण कमल के जो नाखून हैं उनसे जो प्रकाश निकल रहा है उस पर ध्यान लगाने मात्र से हमें इतना आनंद मिलता है कि हमारा भौतिक सुख पाने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो हर एक उसके ऊपर भगवान की सुंदर मुस्कान पे ध्यान लगाने से भगवान कपिल देव बताते हैं कि हमारे कई जन्मों के जो हमारे दुख हमने भोगे होते हैं और दुखों में हमने जो रो कर सागर भर दिए आंसुओं के, वो आंसुओं के सागर सूख जाते हैं। तो ये भगवान है, साक्षात भगवान है। इनकी एक एक अंग पर हमें मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। ये देखिए ये एक साइंस है। अधिकांशतः अक्सर लोग जो मंदिर में आते हैं भगवान के सामने आके आंखें बंद कर लेते हैं। देखा हम पहले ऐसे करते थे, भगवान के सामने गए आंखें बंद करके जो मांगना है मांग ले, आगे बढ़ो, है ना। ऐसे ही करते थे ना। किसी को पता भी नहीं भगवान ने कौन से कपड़े डाले हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या श्रृंगार को लेना देना नहीं हमें तो लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी और भागवतम हमें सिखाती है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान की सुंदरता को अच्छे ढंग से निहारें, उससे हमारे भौतिक आकर्षण समाप्त होते हैं, भौतिक दुख खत्म होते हैं और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। राइट, ओके। और भगवान को अपना गुणगान सुनना भी अच्छा लगता है तो कुछ ना कुछ आप श्लोक याद कर सकते हैं, भजन याद कर सकते हैं, भगवान को सुनाइए। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सोचा होता है कि आज रोज़ भगवान को एक नया श्लोक सुनाऊँ। कोई भी श्लोक याद करें, भगवत गीता का है, भागवतम का है, इससे हमें श्लोक भी याद हो जाएंगे और भगवान को भी अच्छा लगे। अच्छा रोज़ आता है एक श्लोक से सुनाओ। आपको मालूम है भगवान को कितना अच्छा लगता है कोई भगवान के सामने गाए, कीर्तन करे। और भगवान अपने सेवकों को ढूंढते हैं कि मेरी सेवा करने आए। दक्षिण भारत में रंगनाथ जी का मंदिर है,
गए हैं आप रंगनाथ जी के मंदिर में? और एक वरदराज का भी मंदिर है कांचीपुरम है, सारे गए थे। वहाँ सब गए थे अच्छा भी गए थे 40वें वर्ष पे। मैं भी जाकर आया। हाँ, तो वरदराज जी तो फेमस है, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। रंगनाथ जी का भी मंदिर है। तो वो उनके बड़े फेमस प्रसिद्ध भक्त रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के, तो वो वरदराज जी के मंदिर में जाते थे, सेवा करते थे। रंगनाथ जी की इच्छा थी कि रामानुज मेरे यहाँ पे एक सेवा करें, है ना। भगवान वेट करते हैं ये भक्त मेरे पास आना चाहिए। तो वरदराज जी ने रंगनाथ जी ने वरदराज जी को बोला भेज दो भैया इसको मेरे पास। बोले ऐसे कैसे भेज दूंगा, ये तो मेरे पास आपके यहाँ पे कोई मंदिर में अच्छा गाता हो, कोई अच्छी सेवा करते हो दूसरे महीने, ये तो मेरा विशेष भक्त है, मैं नहीं भेजूंगा इसको, मैं नहीं भेजूँगा। तो इन्हें तो रंगनाथ ने सोचा कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा तो उन्होंने अपने हाथ से श्रीरंगम से बहुत सुंदर गाते थे एक भक्त, उनको भेजा, है ना। और उन्होंने वहाँ जाके खूब गाया और वरदराज जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले क्या इतना प्रसन्न कर दिया मुझे, बोलो क्या चाहिए। तो रंगनाथ ने पूरा फील करके भेजा, जब भगवान पूछेंगे क्या चाहिए तो बोलना रामानुजाचार्य को वहाँ भेज तो उन्होंने बोला ये इच्छा है। ओ वरदराज जी समझिए, राम उनकी रंगनाथ जी की ये चाल थी, लेकिन उनको भेजना पड़ा। यानी कि ये जो अर्च विग्रह हैं एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं और ये पसंद करते हैं, इनको अच्छा लगता है कोई इनके सामने आए का गुणगान करे, है ना। कोई भी श्लोक है, गीता का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी याद करी सुना दो, वहाँ आज मेरा ये श्लोक मैंने याद किया सुनाया, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और हमें बुद्धि देंगे, फिर दूसरा श्लोक याद करो फिर सुनाओ। कोई भी याद, कोई आपने भजन याद किया वो सुनाइए भगवान को। आप घर में भी ऐसे सुना सकते हैं, मंदिर में ऐसे सुना सकते हैं, राइट। सो दैट वे हमारा कनेक्शन और बनता है। ओके, राइट। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों का मनन एवं ध्यान करना हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होने के लिए मदद करता है। दर्शन का आरंभ अपने बाएं स्थित विग्रहों से करना चाहिए। आगे क्रमशः दाईं और के विग्रहों का दर्शन करें। उदाहरण स्वरूप यदि आपको श्री श्री राधा पाद का साथी मिलन में है तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य प्रभु, श्रीमती ललिता विशाखा देवी, श्रीमती राधा रानी, श्री पार्था सारथी एवं अंत में श्री श्री सीताराम, लक्ष्मण एवं हनुमान जी का दर्शन करें। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही ध्यान रखें। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कोई माता जी पढ़ेंगी अगला पेज नंबर 18। यानी माता जी कैन वॉलंटियर। मंदिर में बैठने की विधि। जोर से पढ़ना है माता जी, जोर से। मंदिर में बैठने की विधि। मंदिर में बैठते समय अर्च विग्रहों को समक्ष पैर खुले ना हो अथवा अपने पैरों की उंगलियों का निर्देश अर्च विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर ना हो। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियों ढकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यास आसन शील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठे। कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण ये संभव नहीं होता है। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर ना बैठे। विग्रहों के समक्ष एडी कोनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़ कर ना बैठे। अर्च विग्रहों के समक्ष झपकी ना ले और ना ही सोए। ठीक है ना। तो मंदिर में ऐसे बैठे, कल भी चर्चा की थी हमने, है ना। और कई बार हम ऐसे बैठ जाते हैं ना पूरा आराम से बैठे बैठे थक गए। कई बार क्लास में लोग ऐसे बैठ जाते हैं, है ना। नहीं होते तो ऐसे करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, स्पीकर को अपने अपने कर रहे हैं। तो वैसे नहीं बैठना। और अगर समझ लो हम बैठे बैठे ऐसे थक गए हैं तो फिर भी अपने चरणों को ढक के रखें। कईयों की आदत होती है बैठे बैठे उंगलियों को पैर को छूते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो गंदे हैं, ऐसा नहीं करना। मंदिर में हैं तो इसको छुपा के रखें, है ना। और स्पीकर के सामने, प्रभुपाद जी के सामने पाँव ना दिखाएं, पीठ ना दिखाएं। बैठते समय भगवान को पीठ ना दिखाएं। कई लोग आते हैं मंदिर में फ़ोटो खिंचवाते हैं भगवान के साथ पीठ दिखा के, है ना। बैकग्राउंड में जगन्नाथ जी सामने हम, तो उनको मना करना चाहिए, तो अपराध है ना, किसी ढंग से ऐसा खींचे। तो साथ में हम लगा सकते हैं कि भगवान के साथ अपनी फ़ोटो ना खिंचवाएं, साइड में खिंचवा लें। तो अक्सर लोग आते हैं ऐसे एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो वो सब मना होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर है कुछ? बोलना या बातें करना। हाँ, अर्च विग्रह के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले, झगड़ा ना करे, किसी की भी निंदा निंदा ना करे अथवा क्रोधित ना हो, दूसरे से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोले, दूसरों की स्तुति ना करे, देवताओं की निंदा ना करे, मजाक ना करे अथवा व्यर्थ की बातें ना करे, अत्यंत वचन ना बोले, असत्य वचन ना बोले। हाँ, ये ध्यान रखना। भगवान है, विग्रह हैं, साक्षात भगवान है, इनके सामने जोर जोर से बातें नहीं करनी, कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, है ना। समझने के सामने कौन है, ये मूर्ति नहीं है, भगवान है, साक्षात भगवान है, तो इनके सामने उल्टी सीधी कोई बातें नहीं होनी चाहिए, ना कोई जोर से बातें होनी चाहिए, ना किसी के साथ झगड़ा करना चाहिए हमें। कई बार भक्त लोग आपस में बहस शुरू हो जाती है भगवान के सामने, उसका ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो साइड में आके बात करो, ठाकुर जी के सामने बात नहीं करनी, किसी को करेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, तुमने गलती कर दी, प्रसाद कम क्यों बनाया, भगवान के सामने ऐसी बातें हो रही हैं, प्रसाद ठीक सब नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सारी मैनेजमेंट की हम बातें कर रहे हैं, उनके सामने कर रहे हैं, नहीं, साइड में आके बात करनी है। ठाकुर जी हैं, भगवान जी, उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और ऐसी बात नहीं करनी किसी को बहुत दुख हो जाए, है ना, तो हमेशा ही ऐसे करते हो, ये है वो है, ऐसी बातें तीखे तीखे वचन बोल दें, वो नहीं करना। ये सारी बातें घर में भी रखना है, इसलिए घर में मंदिर होना जरूरी है कि घर में भी अगर सामने कोई गुस्सा करे, भाग जाओ मंदिर में आके छुप जाओ, या तो गुस्सा करोगे तो घर में भी ये ध्यान रखना इन बातों का कि हम भगवान के सामने ये सब बातें ना करें, ओके। और दूसरों की स्तुति ना करें। भगवान सबसे बड़े हैं, असम ऊर्ध्व हैं, भगवान से ऊपर कोई हो नहीं सकता, तो किसी की स्तुति भगवान के सामने ना करें। अगर सामने किसी ने बहुत सी पुस्तकें बांटी हैं तो ये स्तुति कर सकते हैं कि हम करते ही हैं स्तुति, इन भक्तों ने इतनी पुस्तकें बांटी, भगवान की सेवा से संबंधित जो स्तुति है वो कर सकते हैं, भगवान की सेवा से संबंधित जो स्तुति है। देवताओं की निंदा ना करें, ओके। असत्य वचन ना बोलें, बहुत जरूरी है। पहले टाइम में होता था, बच्चे भी खेलते खेलते लड़ाई झगड़ा होता था तो बोले चलो मंदिर जाके बात कर लेते। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आउट नहीं हुआ, मेरी बैक टच नहीं किया, बोले चलो भगवान के सामने बोलेगा, चलो ठीक है यार ले लो। डरते थे भगवान के सामने झूठ बोलने के लिए, तो इसीलिए असत्य वचन नहीं बोलना, है ना। और कई बार लोग बार बार में बोलते हैं बाई गॉड बोलते हैं, वो भी नहीं करना। भगवान का नाम में कुछ भी हम झूठ बोलते हैं, वो नहीं करना। कई लोगों की आदत होती है ऐसे, है ना। पूरे साक्षी गोपाल जी कथा आपको पता ही होगी, है ना, कैसे भगवान साक्षी बने थे। तो इसीलिए भगवान के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। टिप्पणी, अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर ही करनी चाहिए, राइट। मंदिर में इष्ट गोष्ठी नहीं करनी, मंदिर के अंदर भगवान के सामने कुछ नहीं करना, ये सारी बातें हम बाहर कर सकते हैं, ओके ओके। कोई प्रभु जी पढ़ेंगे हम, वस्त्र एवं वेशभूषा। कौन पढ़ेगा, जोर से पढ़े। यस पढ़िए। भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण लाने वाली होनी चाहिए। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारीय कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष धोती एवं कुर्ता, स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र विहार्य अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। स्त्रियों एवं पुरुषों दोनों को ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप भी हो। आधुनिक फैशन के अलावा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र के फव्वारे एवं अन्य श्रृंगार के अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर वैष्णव के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सभी कर्म के समय विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, पहले दिन पहने हुए वस्त्र ना पहने। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से श्री भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार के वस्त्र, किस प्रकार के वेशभूषा हम डालते हैं। आप लोगों को क्या कहना है, क्या वस्त्र डालने से हमारी चेतना में कुछ फर्क पड़ता है? पड़ता है जी। क्या आप कोई अनुभव बताएगा, धोती डाल के कैसा लगता है और जीन्स डाल के कैसा लगता है? मैं रथ यात्रा में एक बार जीन डाल के गया था ना, हाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं शेड्यूल कास्ट बहुत ही अजीब सा लगता है ना, वैसी मानसिकता बन जाती है। धोती डालने का क्या कोई अनुभव शेयर करेगा जिसने धोती डाली और कैसा लगा हो? उसमें टाइम बचता है कि जैसे सिलेक्शन नहीं करना सही बात है। और वृंदावन जाते हैं तो पता है कि सुबह धोती डालनी है, हाँ। धोती डाल के घूमना है, हाँ, तो वो बहुत फेवरेबल लगता है कि मतलब इजी लगता है। और अगर ऑर्डिनरी मार्केट में जाओ ना तो लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है। लोग रिस्पेक्ट, लुधियाना में भी हाँ, सभी जगह देखते हैं। गुड। कहीं भी हूँ, मैं शहर पे भी जाता हूँ ना, हाँ। लोगों को होता है कि ना तो मुझे कोई बुलाता है, हाँ तो मैंने इंतजाम करना होता है, हाँ, तो बड़ी टॉप धोती डाल के जाते हैं। वैसे प्रभु जी हैं, नमस्ते करेंगे सब, प्रणाम करेंगे, गुड गुड। रिस्पेक्ट देते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि वेशभूषा का हमारी चेतना पे, हमारे सोच में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हम अब ये उम्मीद नहीं करते कि आप मंदिर के बाहर, ऑफिस में, बिजनेस में धोती डाल के जाएंगे। जिन लोग अपना समय वो कर सकते हैं, एक अच्छा एक विचार है ये। आजकल तो फैशन भी है धोती डालना। हमारे एक भक्त हैं, वो बॉम्बे से आ रहे थे राजधानी में बैठ के, तो उन्होंने बहुत बढ़िया, ब्रह्मचारी थे, सेफ्रन धोती कुर्ता डाल रखा था और यहाँ पे ऐसे उत्तरी लटका रखे थे। तो कुछ लड़के लड़कियाँ थे यंग, वो बड़े आपस में बात कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और फिर आए, बोले एक फ़ोटो खींचनी है आपकी। फ़ोटो खींचे और बोले हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं हम लोग ना, तो इतना सुंदर आपका ये ड्रेस, ये तो लेटेस्ट फैशन बन सकता है। तो उन्होंने उन्होंने बातचीत की। तो वास्तव में ये बहुत आकर्षक है ना। माता जी लोग साड़ी में हों, प्रभु जी लोग धोती कुर्ता में हों, इस संस्कृति को हम ला सकते हैं। लेकिन कम से कम जब हम मंदिर आएँ तो कोशिश करें हम वैष्णव वेशभूषा में हों, बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल है ये ऐसा नहीं कि आपको सोचेंगे कैसे प्रैक्टिकल है या नहीं, प्रैक्टिकल है। आप मंदिर में आते हैं और धोती कुर्ता डाल के आते हैं या अपने ऑफिस के कपड़ों में जीन्स में आते हैं, तो कैसे डिफरेंस लगता है आपको? मंदिर में पैंट पहन के तो बुरा ही लगता है वैसे। अजी धोती कुर्ता है ना, वो अपनी चेतना को गलत ट्रैक पे जाने से रोक लेते हैं। यस, वही काम अगर हम अपने ऑफिस या समाज में या कहीं फंक्शन कर रहे हैं तो वो एक माइंड सेटअप अलग होता है। हाँ। कोट पैंट पहना है, जीन पहनी है, कुछ यस यस। मंदिर के फेस्टिवल में वो एक माइंड सेटअप। हाँ, आप देखना, जैसे आप मंदिर भी आ रहे हैं और मंदिर आते हुए आपने रास्ते में धोती कपड़ा डाल दिया, आपको लगेगा मैं रोल चेंज हो गया मेरा, है ना। मुझे याद है कि जब हम पहले ऑफिस में काम करता था तो ऑफिस से हम गाज़ियाबाद जाया करते थे प्रचार के लिए शाम को। तो मैं अब वहाँ से घर से धोती कुर्ता लेके ही आता था। तो हमारे दूसरे मित्र गाड़ी चलाते थे, गाड़ी के अंदर इतनी प्रैक्टिस हो गई थी धोती भी डालने। तो वहाँ उतरते तो धोती कुर्ता में आराम से उतर रहे हैं, मुझे तिलक लगाया, एकदम लगते हाँ ऐसे ही है। तो एकदम पूरी चेतना बदल जाती है, पूरा मोड चेंज, गियर चेंज हो गया जी अब तो, है ना। अगर उसी में रहते हैं, उसी वेशभूषा में रहते हैं तो वही मानसिकता साथ में लेके आते हैं। आपको लगेगा मैं कुछ फ्रेश हुआ हूँ। तो कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम लोग ऑफिस से, अपने बिजनेस से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, जैसे ऐसे समय है आज का, जैसे आगे हफ्ता है, तो कितना प्रैक्टिकल है कि आप ऑफिस से निकलें तो धोती कुर्ता डाल के आएँ। प्रैक्टिकल है कि नहीं है?
क्या विष्णु को तुम थोड़ा प्रायोरिटी देने की बात है। एक्चुअली प्रभु जी अपने आप को ना प्रिपेयर करना है। बस प्रिपेयर जब हम करना। प्रिपेयर हो जाएंगे ना, हाँ। तो टाइम की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट मैक्सिमम, और क्या। जरूरी नहीं ऑफिस से जैसे कल साथ लेकर आए, यहाँ भी चेंज हो जाए। यहाँ भी चेंज कर लेंगे, और क्या। यहाँ तो व्यवस्था ही बहुत है। बहुत व्यवस्था है, कम हाँ, है ना व्यवस्था। प्रभु जी एक्चुअली कोई मेंटल लेवल को सेट करना है जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करके देखिए। कई बार तो हम रूम पे नहीं मिले उसे, तुम कल मैं बिना रूम के चेंज किया। कल रूम नहीं मिला। वो भी बात कर रहा था, कई बार हमने मैं कई बार सुबह फेरी है, शाम को फिर भी गाड़ी के पीछे भी खड़े होकर 2-3 बार लिया। हाँ, एक्चुअली जब आपको ये आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा ऐसे में मंदिर में जाऊँ। शर्म आती है कि भक्त मिलेंगे, सबसे पहले भगवान देखेंगे। भगवान तो देखते हैं, अरे कौन आ गया। ये विष्णु को और प्रभु तो नहीं लग रहे। स्टार्टिंग में तो जितने हमारे मेंबर्स हैं ना, उनकी धोतियां पर्सनल हमने बांधी हैं जी। वो तो है। स्टार्टिंग में वो कहते हैं यार हमें बांधनी आती, ठीक है हम बांधेंगे, हाँ। आप लेके आओ। हाँ, और बांधी भी हमने। फ्री में प्रभु जी, फ्री में, पैसा भी नहीं लिया। आप ये तो सोचो, प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके माता इनों को साड़ी बंधना सिखाया, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। तो कोशिश कीजिए प्लीज़, ये करेंगे ना, ये छोटी छोटी बातें हमें भक्ति में आगे बढ़ाती हैं, है ना। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई बड़े बड़े तूफान नहीं लाने हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी चेतना को प्रगति करवाती हैं और हमारी कमिटमेंट दिखाती हैं। समझ रहे हैं बात को? इससे हमारी कमिटमेंट बढ़ती है और भगवान जी इसको बहुत बहुत इसको खुश होते हैं, है ना। आपको मालूम है, कथा आती है कि जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने सनातन गोस्वामी गए, तो सनातन गोस्वामी जेल से भागे थे, बड़े तिकड़मबाजी करके जेल से भागते भागते गए। एक स्थान आती हज़ारीबाग, हज़ारीबाग में रुके थे। हज़ारीबाग में उनके जिया जी थे, उनका नाम था श्रीनाथ। तो जिया जी ने बोला इतनी बुरी हालत है, तो श्रीनाथ ने सनातन गोस्वामी जी को बहुत महंगा सा एक कंबल दे दिया, शॉल दे दिए, रेशमी शॉल थी। वो ओढ़ के आ गए महाप्रभु के पास। वैसे दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, फटे पुराने कपड़े, शॉल ऊपर से रेशमी बढ़िया सी। कोई बात नहीं, महाप्रभु ने बोला बाल बाल कटवाओ, अच्छे से बन जाओ, सब बढ़िया हो गया। और उनको धोती भी डाल दी, सब कुछ डाले और रेशमी शॉल डाली। तो महाप्रभु बोल नहीं रहे, बस बार बार रेशमी शॉल को देख रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी इतने उन्नत भक्त हैं, तुरंत समझ गए भगवान को मेरी रेशमी शॉल पसंद नहीं है ना। मैं एक वैरागी का जीवन बिता रहा हूँ और इतना महंगा रेशमी शॉल ओढ़ा हुआ है मैंने। तो वो गए वाराणसी में गंगा के तट पे, एक भिखारी सा बैठा हुआ था एक, उसके बाद फटा पुराना कोई कंबल से था। बोले भैया एक्सचेंज करोगे? बोले क्या मजाक कर रहे हो? बोले नहीं नहीं मुझे ये चाहिए। बोले पागल है, दे दो कोई बात नहीं। उनको अपनी रेशमी दी और वो फटा पुराना कंबल ले लिया। और जब वो ओढ़ के आए, महाप्रभु बहुत मुस्कुराए, महाप्रभु प्रसन्न हो गए ना। महाप्रभु ने गले लगा लिया और महाप्रभु ने कहा देखो, जो एक अच्छा समझदार व्यक्ति होगा, अगर उसको कोई रोग हुआ है तो उस रोग को पूरे जड़ से ख़त्म करेगा, उसको थोड़ा सा भी उसमें छोड़ेगा नहीं कि थोड़ी सी बीमारी बच गई, क्योंकि दोबारा से वो बीमारी आ सकती है। और इसलिए आपने वैराग्य का जीवन ले लिया था, वे इतना रेशमी शॉल डाल के घूम रहे हैं, ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर आपने ये भी त्याग दिया। यानी कि हमारी कैसी वेशभूषा होती है भगवान देखते हैं ना, भगवान ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए हम भगवान के सामने आ रहे हैं, मंदिर में हैं, तो कोशिश कीजिए वैष्णव ड्रेस में आए, तो आपको लगेगा बहुत फ्रेशनिंग होता है। पूरा आपका जो ऑफिस का वो माइंड में चल रहा है वो पूरा चेंज हो जाएगा और आप एक भगवान के सामने उपस्थित हो जाएंगे। क्या कहना है आप लोगों का? कितने लोगों को लगता है ये प्रैक्टिकल है? प्रभु जी लोगों को लगता है ये प्रैक्टिकल है? कितने को लगता है प्रभु जी ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है? हाथ खड़ा कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना आर्गूमेंट, प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी, हाँ कैसे? ऐसे है कि it depends on your circumstances हाँ and the place हाँ where you are working. हाँ, नहीं जहाँ वर्किंग करें वहाँ अपने आप ऑफिशियल ड्रेस में जाइए। अगर मंदिर आ रहे हैं तो मंदिर में तो आते ही हैं ऐसे, हाँ, तो मंदिर में आए तो कोशिश कीजिए धोती कुर्ता डाल के आए। धोती कुर्ते से आते हैं। हाँ, लेकिन कई बार नहीं आ पाते वक्त, उनके लिए बात हो रही। तो कोशिश कीजिए
अपने साथ धोती कुर्ता रखिए गाड़ी में, और आपको पूरी यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी प्रभु। हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। नो प्रॉब्लम। कौन सा कमरा है यहाँ पे? प्रभु जी आने वाले वक्त ड्रेस कोड है। इतने कमरे कहीं खोल देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु जी को बंदा कमिटमेंट करे, नया बंदा, हम उसको धोती कुर्ता ही फ्री देंगे। बताइए जी। पहना देना। हाँ चलिए, आगे 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 नोट करिए। वेरी गुड, हरी बोल, बोली सब हरी बोल। तो कल प्रभु जी हमें दिखाई देंगे धोती कुर्ता में, नए वेश में। लेकिन बांधना ऐसी कि बंद ही रहे। ऑनेस्टली मैं बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ। नहीं धोती प्रभु जी देखिए, तो ट्रेनिंग देना हमारा कार्य है। बात धोती ऐसी बांध के प्रभु जी इनका 100% रिकॉर्ड है, अभी तक खोली नहीं है कोई। घर जाके भी नहीं खुले। धोती खुलती नहीं है जी। गुड, वेरी गुड। और कौन है जो प्रभु जी, क्या नाम है आपका? प्रभात प्रभु जी के लिए हरी बोल। और कोई? इनके लिए मैं बता दूं, ये सबसे पहले जो अपना साधना वाला है ना ग्रुप, हाँ। सबसे पहले मैसेज इन्हीं का आता है कि बुक रीडिंग डन। वेरी गुड। इन्होंने भागवतम में लिया था ना, भागवतम में लिया था हैं? मंगला में भी मंगला भी continue आता है। है। और वंडरफुल। ये हीरो होम में रहते हैं, हाँ जी, और एक हमारे बोर्ड मेंबर भी। गुड। असली हीरो बन रहे हैं आप। राइट। यस। और कोई नए व्यक्ति प्रभु जी हैं? आप में से ऐसे कौन से भक्त हैं जिन्होंने कभी धोती नहीं डाली आज तक? वाह, तो आप नहीं डालना चाहेंगे कल? हैं? क्या नाम है आपका? पुष्प जैन। पुष्प जैन प्रभु की जय। नहीं प्रभु जी, ये ना कहिए। अरे आप कोई बात नहीं। यस प्रभु जी, व्हाट्स योर नेम? खुद ही पपी हूँ और पाप चढ़ जाएगा। हैं? आदम कृष्ण दास। नहीं, प्रभु जी का जो पीछे हाथ खड़े हैं, मनीष सूद, मनीष प्रभु। ये सीए हैं प्रभु जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, क्या विचार है आपका? वी वांट टू सी यू इन धोती कुर्ता टुमारो। तो ऑफिस से आने में जो चेंज करना थोड़ा सा वो कंफर्टेबल होता है। नहीं, आपको कितना टाइम मिल जाएगा? 5-10 मिनट यहाँ पे। और टाइम तो मिल जाएगा। हाँ, धोती कुर्ता फ्री स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रभु। 5:30 काल मोहन जान जिन्होंने धोती कुर्ता। ठीक है, वेरी गुड। मनीष प्रभु की जय। और कौन थे प्रभु जी किन्होंने हाथ खड़ा किया था यहाँ पे? संदीप प्रभु। प्रभु जी मैं कहना चाहूँगा हाँ, कि आप प्लीज ये ना कहिए कि साथ में प्रभु जी आप हैं, हम तो कुछ भी नहीं नहीं मैं क्या ना कहूँ? हाँ जी। क्या? जैन है बोले? नहीं प्रभु जी ने ये साथ में जो कह रहे हैं ना कि बस ठीक है जी, नहीं बस क्या कह रहे नाम sufficient है। नहीं साथ में कह रहे हैं ना कि प्रभु इतनी ऊंची पदवी। अरे पदवी नहीं है ये समझ में आ जाएगा आपको। डोंट वरी। हाँ, संदीप प्रभु। हाँ जी, क्या विचार है आपका? हैं? हाँ, 10 मिनट पहले। प्रभु इनसे पूछो, वैसे भी दिन में 8 घंटे में 2 घंटे मंदिर ही होते हैं ये रूटीन में। चलो गुड। तो आपके लिए भी धोती इनको भी देंगे आप? जी बिल्कुल देंगे जी। तो कितने लोग हो गए कल? प्रभात प्रभु, पुष्प जैन प्रभु, मनीष प्रभु और संदीप प्रभु। हरी हरी जय हो। वेरी गुड। और कितने पुराने लोग हैं जो कल आएंगे धोती कुर्ता डाल के ही आएंगे? कोशिश कीजिए। हरी बोल, वेरी गुड। और कोशिश कीजिए जब भी हम मंदिर आएँ, हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद महाराज रहते थे, अब उनका तिरोभाव हो गया। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो कोई भी उन्हें भक्त मिल जाता था पैंट शर्ट में पकड़ लेते थे उसको। क्यों भाई, धोती कुर्ता क्यों नहीं? मैं अमेरिकन होकर धोती कुर्ता में हूँ, तुम भारतीय हो के अमेरिका की ड्रेस क्यों डाल रहे हो? मंदिर में तो कम से कम मत डालो। तो बहुत वो स्ट्रिक्ट थे। काफ़ी भक्तों को उन्होंने डलवाए धोती कुर्ता ऐसे, युवाओं को भी बहुत डलवाए। कोई युवा मिल जाता था उनसे भागते थे लोग, महाराज नज़र आ रहे हैं भागो। तो ये अच्छा कल्चर है, ये इतना अच्छा कल्चर है ना, इतना सादगी आती है, इससे सतोगुण बढ़ता है, और जो नए लोग आते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है। और माता जी लोगों से भी निवेदन है कि जहाँ माता जी लोगों का भी वेशभूषा बताया गया है उसका हम ध्यान रखें। और मंदिर में कोई हम ऐसे कपड़े डाल के ना आए जिससे हम दूसरों के ध्यान को भटकाएं। ऐसे कपड़े हम डाल के ना आए। अब इसका अर्थ नहीं है कि अब कुछ नए लोग आ रहे हैं उनको हम पकड़ के लेक्चर देना शुरू कर दें। ठीक है, उनको हमें थोड़ा टॉलरेट करना पड़ता है, लेकिन धीरे 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 जब वो जुड़ते हैं तो हम इस ढंग से उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है ना? ओके। और कुछ इससे में? हाँ, यहाँ लिखा है कि परफ्यूम्स इत्यादि यूज़ ना करें।
है ना। ऐसा नहीं कि मंदिर में आते, वैसे भी भक्तों को परफ्यूम इत्यादि यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए परफ्यूम? मंदिर में प्रवेश करते वक्त या प्रभु जी रेगुलर लाइफ में भी। रेगुलर लाइफ में भी करना चाहिए। हाँ भूत पीछे पड़ जाते हैं। हैं इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति है, हमारी देहात्म चेतना को बढ़ाते हैं, बॉडली कंसेप्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हमें भोग की वृत्ति को बढ़ाते हैं। हम सुबह सुबह भगवान को रोज इतर अर्पण करते हैं ना, गंध अर्पण करते हैं, भगवान को सुंदर गंध देते हैं, उसको फिर हम लगाते हैं, प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। जो भगवान को गंध अर्पण की उसको हम लगा सकते हैं शरीर में थोड़ा सा, लेकिन भोग की वृत्ति से नहीं। हम परफ्यूम क्यों लगाते हैं? कि लोग आकर्षित हो जाएं। कृष्ण के दिव्य देह से गंध आती है, हमारे देह से तो गंदगी बदबू भी आती है। ज़बरदस्ती उसको हम लगा के नहीं, उसको लगाने हमारी देह से सुगंध आ रही है, हमारी देह तो बदबू ही देगी। तो क्यों खुद अपने आप को धोखा दें और दूसरों को धोखा दें? कोई धोखा खा के आ जाए बाद में उलझे तो बोरी बदबू ये देह तो गंदगी है। तो इसमें इस देहात्म चेतना को नहीं बढ़ाना चाहिए। अपने शरीर को स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें, सादा रखें, ज़्यादा हमें मेकअप नहीं। और जब हम मंदिर में आए, कई बार लोग कहते हैं मंदिर ही तो जाना है यार, कुछ भी डाल लो, है ना, उल्टे सीधे कोई टी शर्ट डाल ली, हाफ पैंट्स डाल ली, चलो यार मंदिर ही तो जाना है। नहीं, मंदिर मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम पुरुषोत्तम भगवान। तो इनके लिए हम अच्छे से अच्छे कपड़े डाल के आएँ, यानी कि शुद्ध स्वच्छ कपड़े डाल के आएँ। पुराने कपड़े नहीं डालने चाहिए, पिछले दिन के कपड़े नहीं डालने चाहिए। अगर कुछ ऊनी वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र हैं, वो रिपीट कर सकते हैं। हर दिन हम स्वेटर चेंज नहीं करते, स्वेटर वही रहता है। तो ऊनी वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र हैं, ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो उस दूसरे वस्त्र हैं वो रिपीट नहीं करने चाहिए, वो मैले हो गए, उसको धोकर ही डालना चाहिए, है ना। कई बार में लोग मंदिर में आते हैं, स्पेशली विंटर्स में हम देखते हैं कारपेट से बदबू आनी शुरू हो जाती है। क्यों? लोग वो पुरानी सॉक्स डालते हैं जैसे जैसे लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, लोगों का सेंस ऑफ क्लीनिनेस खत्म होता जा रहा है, सफाई की तरफ ध्यान कम जा रहा है। आपको मालूम है फ्रांस में लोग नहाते नहीं हैं, फ्रांस जैसे शहरों में लोग नहाते कम हैं। तो इंडिया में भी ऐसे ही होगा। हाँ, और इसीलिए फ्रांस की परफ्यूम्स बहुत फेमस हैं नहाना ना पड़े, परफ्यूम से काम चला लेते हैं, इसलिए फ्रेंच परफ्यूम्स बहुत फेमस है, क्योंकि लोग नहाते नहीं हैं। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहीं विदेश में थे, एयरपोर्ट पे खड़े थे, तो लोग उनसे मिलने आए, देखा आप हरे कृष्णा वाले हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? मैं जानता हूँ हरे कृष्णा वाले बहुत स्नान करते हैं बात पे स्नान करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये हम स्वच्छ कपड़े डालें, कोई सेंट इत्यादि ना लगाएं, राइट, ओके, गुड। अब हम आते हैं आगे तिलक के ऊपर। तिलक लगाने की विधि, तिलक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के लिए, तो इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा इस अमृत गौर प्रभु को, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तिलक क्या है, तिलक की क्या इंपॉर्टेंस है, तिलक कैसे लगाया जाए। हरे कृष्ण। प्रभु जी का स्वागत कीजिए। प्रभु जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रभु जी लगभग 2005 में जुड़े थे भक्ति में, और बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सिंसियर डिवोटी हैं, और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ जापानीज़ लैंग्वेज में डिप्लोमा भी किया हुआ है, और जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छी है। वो सब छोड़ के इन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया, और इनके घर में बहुत सी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों का सामना करते हुए ये फेमस हैं अपने बहुत ही सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशंस के लिए, और अपने लाइफ में भी बहुत ही सिस्टमेटिक हैं सब कुछ, और ट्रेनिंग में इनकी विशेष रुचि है। जो हमारे मंदिर में जो युवा जन ज्वाइन करते हैं ब्रह्मचारी के रूप में, उनके बहुत ही फर्स्ट क्लास ट्रेनर हैं। और के साथ साथ मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन MIHE से इन्होंने अर्च विग्रहों की सेवा कैसे की जाए, इसका पूरा एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसको किया हुआ है। और उस कोर्स करने के बाद ये पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, भक्तों को ट्रेन करते हैं कि अर्च विग्रहों की सेवा कैसे की जाए मंदिर में, घर में। और इसके साथ साथ अपने पुजारी के स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये जुहू में जाके सेवा तुल्य प्रभु, बेंगलोर में शीतलांग गौरांग प्रभु जो हमारे DT मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत में, उनसे ये क्लोज कनेक्शन में रहते हैं, उनसे ये
अर्च विग्रहों की सेवा को, यज्ञ, संस्कार इत्यादि में ये बहुत निपुण हैं और प्रशिक्षण देने में भी बहुत निपुण हैं। तो मैंने बोला कि आप भी यहाँ पे आइए और आप भक्तों को ये मिलते भी रहेंगे, आगे भी अवसर प्राप्त होगा, आपको इनका संग प्राप्त होता रहेगा। तो इनका आप स्वागत कीजिए और इनसे आप सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू। ये भी शुरू कर दो। बॉटल आगे आ रहा है, बॉटल तो ये लगाना चाहिए। हाँ तो कॉलर तो ये है आपके यहाँ लग जाएगा, थोड़ा सा चिप खोल लीजिए यहाँ लग जाएगा आराम से। ओके ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया। मैं बस एक बार शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। आई हैव नो क्वालिफिकेशन, सो आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्रभु जी। और एक इंस्ट्रूमेंट और टूल की विशेषता जो जिसके हाथ में वो होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। सो जो कुछ मैंने सीखा है प्रभु जी से और प्रभु जी का क्लोज एसोसिएशन मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे याद है वो दिन जब मैं पहली बार इस्कॉन के किसी प्रोग्राम में गया था, तो दैट सेशन वाज टेकन बाय हिज ग्रेस रुक्मिणी गिफ्ट्स प्रभु जी। तो मेरा सौभाग्य, प्रभु जी से सुना मैंने और मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया। अभी बहुत बदलाव बाकी है, उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई विल स्टार्ट विद लिटिल प्रेयर। तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So with the blessings of His Grace and Rukmini Prabhuji and permission, I would like to start. तो ये टॉपिक है तिलक। जब हम तिलक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या विचार आता है? तिलक से हम क्या समझते हैं? वैष्णव तिलक, वैष्णव को भी रहने देते हैं अगर तिलक की बात करते हैं। टीका, तिलक और टीका सिनोनिम्स हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ये हमको सबसे पहले जो किसी का मुख देखते हैं सबसे पहले नज़र आता है तो ये एक चिन्ह है, साइन है, सिंबल है और इससे हमको पहचान होती है। तिलक से पहचान होती है। जैसे किसी कंपनी की स्टैंप होती है तो तिलक से हमको पहचान होती है कि व्यक्ति किस संप्रदाय से बिलोंग करता है। कई प्रकार के तिलक आप लोगों ने देखे होंगे। शैवाइट्स का तिलक होता है, जो शिव जी के भक्त होते हैं वो 3 रेखाएं लगाते हैं और दूसरे प्रकार के तिलक होते हैं। वैष्णव संप्रदाय में भी आपको कुछ डिफरेंट तिलक देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हम जब वैष्णव तिलक की हम बात करेंगे तो वैष्णव संप्रदाय के अंदर कितने डिफरेंट तिलक हैं उसके विषय में हम अभी नहीं चर्चा करेंगे, कभी और उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम वैष्णव तिलक जो हम लगाते हैं उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, उसको कैसे लगाया जाता है।
कभी कभी आपने देखा होगा लाल कलर का तिलक लगाते हैं या फिर काला तिलक लगा लेते हैं। काला तिलक जनरली कौन लगाते हैं? काली के जो पुजारी होते हैं वो काला तिलक लगाते हैं। शनि, हाँ, शनिदेव या देवी देवताओं के भक्त होते हैं। तो इसलिए तिलक बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा उससे सबसे पहले तो हमारी पहचान पता चलती है कि जैसा माता जी बता रही थी वैष्णव तिलक, तो इससे वैष्णव होने की पहचान होती है तिलक से। और तिलक के क्या फायदे हैं? किसी को तिलक के विषय में फायदा पता है? हम तिलक लगाते हैं, यमदूत नहीं उठाएंगे। यमदूत नहीं उठाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों नहीं उठाएंगे यमदूत? आयु बढ़ती है। आयु बढ़ती है। ठीक है माता जी, तिलक देखकर हर कोई हरे कृष्ण नाम बोलता है, सबको हर कोई बोलता है। तिलक लगाकर बोलते हैं हरे कृष्ण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कुछ कह रहे थे। हाँ, तिलक को देखते हैं तो सामने वाले को लगता है कि कौन है, ये वैष्णव है, और उन विष्णु का स्मरण हो जाता है। और अगर हरे कृष्ण महामंत्र पूरा नहीं भी आता हो तो कम से कम लोग मजाक उड़ाने के लिए बोल देते हैं हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा वाले हैं। हाँ, ये हरे कृष्णा वाले हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उनको वैष्णव विष्णु का स्मरण हो रहा है और उनको भगवान के नाम का उच्चारण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये इतना महत्वपूर्ण है। और जैसे माता जी ने बताया आयु की वृद्धि होती है। कोई ऐसे बोले आयु की वृद्धि कैसे होती है, तो यहाँ पर एक चक्र होता है, तो चक्र ये केंद्रित करता है। हम उसके लिए नहीं करते हैं वैष्णव, लेकिन ये है, इसका फायदा प्राप्त हो जाता है। लेकिन आयु वृद्धि के लिए हम कोई कार्य नहीं करते हैं या शरीर की को सुविधा पहुंचाने के लिए। वैष्णव जो भी कार्य करते हैं उसको वो उसमें देखते हैं कि हमको इसमें आध्यात्मिक लाभ क्या है, किस प्रकार से ये कार्य मेरे को भक्ति करने में सहायक होगा या मेरे को शुद्ध करने में सहायक होगा। तो इसके एक लाभ जैसे आपने बताया, विष्णु का स्मरण हमको होता है, फिर इससे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है। और क्या लाभ है इसमें, पहली लाइन आप पढ़ेंगे तो वो बताया गया है। तो कोई एक भक्त पढ़िए पहली लाइन के क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी का बता रहे हैं। हाँ पढ़िए प्लीज। तिलक लगाने के श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। तो ये बता रहे हैं कि सोना चांदी तो हमको शायद आभूषण आसानी से प्राप्त नहीं होगा, लेकिन शरीर को शुद्ध करने के लिए तिलक को लगाया जाता है। तो एक और लाभ हमको प्राप्त हो गया। एक शरीर शुद्ध होता है, तिलक से हमारी पहचान होती है, तिलक से विष्णु का स्मरण होता है। और इसका एक और जो महत्वपूर्ण लाभ है, तिलक से प्रचार में बहुत मदद मिलती है। तिलक से लोग कभी कभी तिलक से आकर्षित हो जाते हैं और पूछते हैं अच्छा आप इस्कॉन मंदिर जाते हैं, हमें भी इसके बारे में जानना है। तो लोग अपने आप ही आते हैं, अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। और एक और जो लाभ इससे जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, ये हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है कि हम अपने भक्ति के स्टैंडर्ड्स को अच्छे तरीके से पालन कर सकें। अब कोई प्रश्न पूछता है ऐसे कैसे? अगर हमने तिलक लगाया होगा तो अगर हमें याद नहीं है तो सामने वाला भक्त हमको याद दिला देगा, अरे आप वैष्णव हो कैसा करते हैं। अगर तिलक लगाकर हम प्याज लहसुन खाना शुरू कर दें या रोड पर किसी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दें, अरे प्रभु जी आप तो कम से कम ऐसा मत कीजिए, कम से कम आप तो भगवान के भक्त हैं, तो वो हमको याद दिला देंगे। तो हमको मदद मिलती है इससे कि हम भक्ति के नियमों को और अच्छे तरीके से पालन कर पाएं। दूसरे को भी स्मरण हो रहा है और वो हमको भी मदद कर रहे हैं भगवान विष्णु का स्मरण रखने के लिए। और प्रचार में जैसे किस प्रकार से मदद मिलती है, एक आपको लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। हमारे एक भक्त थे, वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग किया था उन्होंने, तो उनका अपना वर्कशॉप था कंप्यूटर को रिपेयर करने का। तो एक वो और उनका नित्य प्रैक्टिस था, वो तिलक लगाकर लोगों के घर में जाया करते थे। तो एक बार वो एक व्यक्ति के घर में गए कॉल पे कंप्लेंट को अटेंड करने के लिए। उस व्यक्ति ने तिलक लगाया हुआ देखा कि कोई आया है, उनको अपना कंप्यूटर दिखाया और उन्होंने बोला जी इसको ठीक करने के लगभग 5,000 रुपये लगेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा आप जितना पैसा कह रहे हैं मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपने तिलक लगाया, आप इस्कॉन से आए हैं, शील प्रभुपाद जी का आप
फॉलो करते हैं, तो मुझे पता है आप लोग झूठ नहीं बोलते और आप लोग धोखा नहीं देते। तो बिल्कुल एग्री कर गया। लेकिन इससे एक बात और हमको पता चलती है। क्या बात पता चलती है? कि लोगों का बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है हमसे, और ये प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन सोसाइटी क्रिएट की है वो उसका बहुत, अभी हम कहेंगे बहुत हाई रेपुटेशन है, मान है, सम्मान है। अब उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है। और इंडिविजुअल लेवल पर हमें कहना चाहिए ये मेरी जिम्मेदारी है। हम सबको वो जिम्मेदारी अपने इंडिविजुअल लेवल पर लेनी चाहिए। यानी कि अगर एक व्यक्ति तिलक लगाकर, धोती कुर्ता पहनकर कहीं पर भी ऐसा नहीं कि मंदिर के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य करे कि जो उचित नहीं है, तो नाम किसका खराब होगा? नाम खराब होगा इस्कॉन का, नाम खराब होगा शील प्रभुपाद जी का। और कभी कभी अगर ये आपस में वैष्णव संप्रदाय में होता है तो लोग पूछते हैं अरे आप किसके शिष्य हो, तो उससे गुरु महाराज का नाम खराब होता है। तो ये क्या एक व्यक्ति के कार्य से आप देखें कितना असर पड़ सकता है। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने ये वेशभूषा पहले चर्चा कर चुके हैं, और तिलक जो हमने धारण किया है वो किस लिए हमने धारण किया है, तो हमको स्मरण कराता है, दूसरे भक्तों को भी वो मदद करता है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा हमको बता रहा है कि तिलक कैसे लगाना चाहिए। ठीक है, आप इसको पढ़िए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो उषा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर उदरपुंड अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। धन्यवाद। तो इसमें 12 तिलक के विषय में वर्णन आया है। कितने भक्त लोग जानते हैं 12 तिलक हमें लगाने चाहिए? ओके, बहुत कम लोगों को इसके विषय में पता है। यानी आज हम थोड़ा सा उसके विषय में डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। कितने भक्तों को पता है कम से कम एक तिलक तो हमें लगाना चाहिए? ठीक है, तो ये भी कम लोगों को पता है, लेकिन इसलिए हम तिलक के विषय में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तिलक बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो हमको बता रहे हैं, और ये इसकी विधि बताई गई है, इसमें हम थोड़ा आगे डिटेल में उसको चर्चा कर लेंगे। फिर अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़िए, कोई और भक्त पढ़ सकते हैं। वो हमको तिलक का अर्थ बता रहे हैं, या तिलक क्या है। माता जी कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, आप पढ़िए प्रभु जी। ऊर्ध्वपुंड तिलक से। ऊर्ध्वपुंड तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरण गति का प्रतीक हैं। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्वपुंड चिन्ह भगवान के चरण कमल हैं। ऊर्ध्वपुंड तिलक अपने मनमाने ढंग से ना लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान उस स्थान पर आवाहन करते हुए लगाएं। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। यस, सबसे महत्वपूर्ण हमको ये जानना चाहिए कि शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। तो क्या किया जाता है तिलक में? तिलक में हम मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके बाद तिलक को लगाते हैं। विधि जैसे बताई गई है, इसमें हम 2 रेखाएं बनाते हैं। ये दोनों रेखाएं किसका प्रतीक है? भगवान विष्णु के 2 चरण कमलों का ये प्रतीक है। इसलिए इसको लगाया जाता है, और नीचे से लेकर ऊपर तक इसको लगाया जाता है। यानी जहाँ से हमारी नासिका शुरुआत हो रही है और उससे लगाया जाता है, और उसके बाद तिलक पे इसको हम तुलसी पत्र जो भगवान के चरणों में है उसका सिंबल बनाया जाता है। तो इससे आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। तो 12 शरीर के विभिन्न अंग हैं, उनके ऊपर भगवान का एक प्रकार से आह्वान किया जाता है, या भगवान को उस स्थान पर प्लेस किया जाता है, और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इन स्थानों की रक्षा कीजिए। अगर आप लोगों को याद होगा, कृष्णा बुक अगर हमने पढ़ा होगा, उसमें पूतना वध का वर्णन आता है। तो पूतना वध के पश्चात माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को स्पर्श करते हुए, अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हुए भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण करती हैं। तो यानी कि उस स्थान पर वो कहते हैं कि भगवान आपके इस अंग की रक्षा करें, भगवान इसके अंग की रक्षा करेंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, कल ये सेक्शन पढ़कर आना है।
और नाम याद करने हैं, कौन कौन से भगवान के नामों का माता यशोदा के द्वारा उच्चारण किया गया भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो तो नहीं जानती कि ये स्वयं कृष्ण है या विष्णु ही है। तो इस और रिक्वेस्ट की जाती है कि इस अंग की रक्षा करेंगे और आध्यात्मिक शक्ति तो प्राप्त होती ही है, ठीक है। और इसका और लाभ क्या है उसका अगले विषय में, अगले श्लोक में अगले पैराग्राफ में बताया है। आप पढ़िए। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। बिल्कुल। तो भगवान का आह्वान किया, भगवान को उस स्थान पर विराजमान किया भगवान का, और भगवान ने ही उस स्थान को शुद्ध किया और उसको इस लेवल तक शुद्ध कर दिया कि वह भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है। इसलिए तिलक की आवश्यकता है। अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो इसलिए अपने आप को स्नान आदि के पश्चात शुद्ध किया जाता है, तिलक को धारण किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है मंत्र उच्चारण के माध्यम से, और फिर तिलक को लगाया जाता है ताकि, और फिर भगवान की किस पर्पस के लिए हम ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब कार्य, ताकि हम भगवान की सेवा में जुड़ पाएं। और भगवान बहुत शुद्ध हैं, भगवान के विषय में क्या, परम शुद्ध है भगवान। तो जब तक हम अशुद्ध अवस्था में रहेंगे, दूषित अवस्था में रहेंगे, हम भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते। तो ये जब सारा कार्य हम देखेंगे करें, वेशभूषा भी इसलिए धारण, शुद्ध वस्त्र इसलिए धारण करने चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, किस लिए, ताकि हम शुद्ध हो और शुद्ध होकर हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो पाएँ। अल्टीमेट पर्पस यही है। लेकिन अशुद्ध अवस्था में, दूषित अवस्था में, दूषित चेतना में हम भगवान की सेवा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हम करते हैं जिन सब का लक्ष्य होगा शुद्धिकरण करना। तो कभी कभी मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, इतना शुद्धिकरण की क्यों आवश्यकता है, बार बार शुद्धिकरण, आचमन करो, तिलक लगाओ और फिर अपने हाथों को बार बार धो, स्थान को क्लीन करो, क्यों? क्योंकि भगवान की ये स्थिति है, भगवान शुद्ध हैं, पूर्ण शुद्ध हैं। जब तक हम दूषित अवस्था में रहेंगे हम उनकी सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते, उनको अप्रोच नहीं कर सकते। और हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर तो दूषीकरण इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर हम कोई ऐसा कार्य नहीं भी करेंगे जिससे हमको लगे कि इसमें दूषीकरण हो रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है। शरीर के जो 9 द्वार हैं उनसे मल निकलता है, शरीर ऑटोमेटिकली दूषित हो जाता है। इसलिए बार बार स्नान करना, स्नान के पश्चात फिर हम तिलक धारण करते हैं और तब भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। विशेष रूप से जब शिव विग्रह की सेवा करनी होती है तो हमें और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यानपूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। कितनी अच्छी बात है, ये तो सबका मनपसंद कार्य है। कौन अपने आप को शीशे में देखना पसंद नहीं करता? कई बार बहुत लंबा समय हम बचाते हैं, लेकिन देखिए कार्य वही करना है, लेकिन अगर उसके हमने पर्पस को चेंज कर दिया, सिर्फ अपने आप को दर्पण में देखना है, किस लिए कि अपने आप को इतना सुंदर हम बना लें, इतना स्वच्छ बना लें कि हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएं, तो ये कार्य करते हुए भी भगवत धाम चले जाएंगे। सिर्फ एक्टिविटी रिमेन सेम, कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट, पर्पस इज प्यूरिफिकेशन, पर्पस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। और वो कार्य, और ऐसा कौन है जो ये कार्य नहीं करता होगा? अपने आप को शीशे में कोई नहीं देखता, सब देखते हैं। जब तिलक लगाने की बात आती है, कम से कम हम लोग भी तिलक लगाने के लिए शीशे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के विषय में बताया जाता है कि उनको तिलक लगाने के लिए शीशा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बिना शीशा देखे ही वो बहुत सुंदर तिलक अपने आप, कुछ ऐसे भक्त हैं अभी भी हमें जानते हैं कि वो बिना शीशा देखे ही अच्छा तिलक लगा लेते हैं। प्रभुपाद जी का एक ऐसा फोटोग्राफ यह देखा, प्रभुपाद जी भी शीशा देखते हुए तिलक लगा रहे हैं। एक फोटो, फेमस फोटो है प्रभुपाद जी का, उसको कभी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित न हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय
के अनुसार ना भी हो तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। जी, नेक्स्ट पढ़िए। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा मस्तक के मध्य भाग के अन्यंत्र अथवा गंदा ना हो। वैसे तो दोनों बातें एक प्रकार से बताई हैं। तिलक लगाना ज़रूरी है अगर हम ठीक से नहीं भी लगा पाए, लेकिन फिर भी हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उसको अच्छे तरीके से लगा पाएँ, सीखना चाहिए। लाइनें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से जो बीच का भाग होता है उसको हमें खाली करना ज़रूरी होता है। कभी कभी हम लगाते हैं, बीच के भाग को खाली नहीं करते, तो विष्णु के जो 2 चरण हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक चरण हो जाता है, वो उचित नहीं है। तो बीच के भाग को खाली करना और फिर चरणों में तुलसी दल को लगाना, और कोशिश करनी चाहिए उसको हम सुंदर तरीके से लगाएं। अभ्यास करेंगे तो ये हम इसको अभ्यस्त हो सकते हैं, इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। आगे पढ़िए। श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे न गिराएं, उसे व्यर्थ न करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दें। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नमोच्चारण करें। तो ये पूरी विधि हम आगे अभी देखेंगे कि किस प्रकार से हमें तिलक लगाना चाहिए। पहले तिलक हम किस चीज़ से तिलक लगाते हैं? तिलक आपने देखा होगा कई प्रकार से लोग लगा लेते हैं, लेकिन वैष्णव तिलक किस वस्तु से हम तिलक लगा रहे हैं? गोपी चंदन। तो गोपी चंदन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गोपी चंदन क्यों कहा जाता है, ये कहाँ से हमको प्राप्त होता है, इसके विषय में जानते हैं आप? हाँ, द्वारका के पास वो गोपी कुंड है, जहाँ से ये बेट द्वारका के पास गुजरात में जो स्थान है, जो वहाँ से प्राप्त किया जाता है। और ये बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वहाँ पर रासलीला किया था, और इसीलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कई अलग वर्जन भी हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की उपस्थिति थी वहाँ पर, और इसीलिए वो उसी कुंड से या उसी जो तालाब है उस कुंड से ये प्राप्त होता है। उसकी जो मड है या मिट्टी है उससे प्राप्त होता है, और उससे हम चंदन लगाते हैं। तो गोपी चंदन से, वैसे तो कोई और पवित्र जो मिट्टी है उसका भी, या गंगा की मड से भी कई बार हम चंदन लगाते हैं, लेकिन तिलक लगाते हैं। लेकिन हम विशेष रूप से वैष्णव जो गोपी चंदन प्राप्त होता है उससे हम तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाने का तरीका एक प्रकार से हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इसको हमको किस प्रकार से लगाना चाहिए, कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और किस प्रकार से जल हमको यूज़ करना चाहिए, ये अभी हम देखेंगे। आने वाले सेक्शन में हम इसको पढ़ेंगे। और इसमें क्या बताया गया कि स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। फिर नीचे एक टिप्पणी लिखी है, एक बात पढ़े इस टिप्पणी को। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप न करता हो एवं नियमों का पालन न करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है? मंदिर परिसर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति को जो कि महामंत्र का जप ना करता हो, नियमों का पालन ना करता हो। अभी आपने बताया अभी फेथ बना होता है तिलक के ऊपर, आचरण के ऊपर, तो अगर वो नियमों का पालन नहीं करेगा, सदाचार में नहीं रहेगा, तो बाहर गलत है। हाँ, हो सकता है कि वह ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर बैठे, या उसकी अपने स्वभाव के कारण उसको पता ना हो, या वो अपनी अभी उसकी दूसरी आदतें जो है, बुरी आदतें अभी छूटी नहीं है, और तिलक लगाकर अगर हमको कैसा लगेगा, किसी व्यक्ति को हम देखें उसने तिलक लगाया है, किसी से झगड़ा कर रहा है, या चाय कॉफ़ी पी रहा है, या बाहर बैठकर छोले भटूरे खा रहा है, और उससे अलग अलग आइटम्स की डिमांड कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग वैष्णव परिधान, वैष्णव वेशभूषा, विशेष रूप से तिलक इत्यादि को धारण करते हैं और लोगों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। ऐसा हुआ था एक बार कि वृंदावन मंदिर में एक बार एक मोबाइल की चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मोबाइल अब बहुत ज़्यादा चोरी होने लगे, तो फिर सिक्योरिटी को थोड़ा सा टाइट किया गया, कैमरा इत्यादि लगाया गया।
तो जिस व्यक्ति को एक बार पकड़ा गया, फिर वो कैमरे में आ गया, उसको पकड़ लिया गया, तो उसकी वेशभूषा क्या थी? वैष्णव वेशभूषा थी। उसने हेड शेप भी करा रखा था, तिलक भी लगा रखा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? भक्तों को ही धोखा दे रहा था, भक्तों का ही मोबाइल को चोरी कर रहा था वास्तव। और फिर जब उसकी आइडेंटिटी को चेक किया गया तो वो एक मुस्लिम था, और जो कि एक वैष्णव ड्रेस में, वैष्णव वेशभूषा में आकर लोगों को धोखा दे रहा था, ये और मोबाइल इत्यादि की चोरी कर रहा था। तो ऐसा कार्य हमको नहीं करना है, धोखा देकर लेकिन हम अंदर ही अंदर कुछ करते रहें, तो ये उचित नहीं है जो जैसा उसने किया। लेकिन हम जब ये कार्य करेंगे, हम तिलक लगाएंगे, तो हमें ये जानना चाहिए कि ये इसके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हम कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि हम विशेष रूप से इस्कॉन प्रभुपाद जी के नाम को हम नीचे कर बैठें। ठीक है, अब पेज नंबर 97 पर हम जाएंगे। वहाँ पर इसकी विधि के विषय में बताया हुआ है कि हमको तिलक किस प्रकार से लगाना चाहिए। एक भक्त पढ़िए 97 पेज। जी पद्म पुराण में कहा गया है कि तिलक के मध्य भाग में विष्णु निवास करते हैं। कि प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक दाखले में तिलक का गुणगान करते लिखते हैं, कलयुग में सोना चांदी इत्यादि भूषण प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु शरीर के 12 स्थानों पर तिलक मंगलमय भूषण है और शरीर को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए बीच के उस भाग में लोपापत्ति ना करें। तिलक के बाएं भाग में ब्रह्मा जी एवं दाएं भाग में सदाशिव का निवास होता है। इसलिए तिलक में से सुशोभित शरीर को भगवान श्री विष्णु का मंदिर माना जाता है। जी, नाक के ऊपर केवल 3 चौथाई भाग पर ही तिलक तुलसी का चिन्ह लगाना चाहिए। तिलक के बीच के खाली स्थानों दोनों मुंहों के से लेकर कपाल तक पर बालों तक होनी चाहिए। नाक के ऊपर का तिलक एवं कपाल का तिलक एक दूसरे से मिला होना चाहिए। स्नान के पश्चात निम्नलिखित योग्य मंत्र का उच्चारण करते हुए शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाएं। जी, इसको पढ़ लेंगे हम। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये पूरा इसमें विधि बताया हुआ है। कौन से ऐसे भक्त हैं जो ये मंत्र को जानते हैं या जिनको याद हुआ है, जिसको तिलक लगाते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं? ओके, सभी भक्तों के लिए ये नया है। तो तिलक को घोलते वक्त इस मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तिलक को घोलते पर। और उससे पहले हम जो जल लेते हैं उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। अपने हाथों को धोने के पश्चात, शुद्ध करने के पश्चात हाथों में से थोड़ा जल लें। अगर वो जल कोई पवित्र नदी का जल है तो बहुत ही उत्तम है, गंगा जल इत्यादि। नहीं तो हम मंत्र के माध्यम से नदियों का आह्वान भी कर सकते हैं। और नदियों का आह्वान करने के लिए एक छोटा सा मंत्र है, आपको बाद में लिख कर दे दिया जाएगा, तो आप या आपके ग्रुप में हम उसको भेज देंगे, तो आप उसको याद कर सकते हैं। उसके लिए अंकुश मुद्रा बनानी पड़ती है। अंकुश मुद्रा अगर आप देखें तो बहुत आसान है, सरल है। जो मिडिल फिंगर है उसकी सतह से उसको स्ट्रेट रखना होता है। फर्स्ट फिंगर हाफ बेंड होती है और उससे हम उस जल को थोड़ा सा स्पर्श करके पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ है कि हम पवित्र नदियों का आह्वान कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रकट हो। भगवान की पूजा से पहले भी ऐसी प्रकार से विधि की जाती है। और उसके पश्चात हम तिलक को घोलते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये जो मंत्र है ललाटे केशवम ध्यानेन, तो ये मंत्र धीरे धीरे हम अभ्यास से इसको हम स्मरण कर सकते हैं। कोई भक्त अभी हमको दिखाना चाहेगा या दिखा सकते हैं कि कैसे हम तिलक लगाते हैं। जो ये मंत्र का उच्चारण कम से कम माथे पर 12 तिलक नहीं, 12 तिलक घर पर उसका हम अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक किस भक्त को तिलक लगाना आता है? वहाँ मस्तक पर।
ठीक है, बाकी सीखना पड़ेगा हमें, और वो विधि है। तो वैसे तो एक आपस में हम एक दूसरे भक्तों को देखकर फिर सीख सकते हैं, यहाँ पर भी स्थान पे इतना संभव नहीं है। कोई एक भक्त हमको दिखाना चाहेगा कि कैसे तिलक लगाते हैं। आप बोल रहे हैं ना मस्तक पर लगाना आता है, आप दिखाना चाहेंगे? ठीक है, आइए, तिलक लाए हैं आप? ओके, कितने भक्तों के पास तिलक है जो अभी लेकर आए हैं? ठीक है, तो पहले प्रभु जी दिखाएंगे हमको और फिर हम सब तिलक लगाएंगे। ठीक है, तैयार हैं सब? एक्टिंग तो मैं कर ही चुका हूँ। डेमो में भी डेमो है। ठीक है, तो ये प्रभु जी हमको करके दिखाएंगे, उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। उससे पहले एक दो चीज़ें और जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हमको कब तिलक लगाना चाहिए या कब तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसके, जैसे ये हमने पढ़ा इसके महत्व के विषय में, इसकी इम्पोर्टेंस, और उसके बाद हमारा जो विश्वास है ये तिलक के प्रति कि हाँ हमको या भक्ति की और भी कार्य के प्रति अगर हमारा विश्वास दृढ़ होता है, जानकारी भी होती है और उसके बाद विश्वास भी दृढ़ होता है, तो वो कार्य हमको करने के लिए आसान या सरल हो जाता है। जैसे एक कथा प्रभुपाद जी सुनाते थे, वो कथा इस प्रकार से थी कि एक कंपनी का मैनेजर चेंज हुआ और वो कंपनी में अब मुस्लिम मैनेजर आ गया, और जब उसने देखा कि ये वैष्णव कम्युनिटी है, उसने अनाउंस कर दिया कल से कोई भी तिलक लगाकर नहीं आएगा, अगर जो व्यक्ति तिलक लगाकर आया उसको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। तो डर के मारे कोई भी एम्प्लॉय तिलक लगाकर नहीं गया, केवल एक व्यक्ति थोड़ा वृद्ध था, वह केवल तिलक लगाकर गया। तो उसने पूछा तुम डरते नहीं हो, तुम क्यों तिलक लगा के आए जब तुमको मना किया था, तुमको नौकरी खोने का डर नहीं है? बोले मेरे को मेंटेन करने वाले कौन है? वो भगवान है, मैं आपसे किसी चीज़ के लिए नहीं डरता हूँ। तो मुस्लिम मैनेजर ने कहा ठीक है, अगर आपका इतना विश्वास है तो कल से आप तिलक लगाकर आ सकते हैं, बाकी किसी और को परमिशन नहीं है। अगर कल से कोई और लगाकर आया तो उसको पक्का निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये हमको जानना चाहिए। और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमको याद है कि एक सीनियर भक्त थे, उनका एक ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ, मतलब उनका ट्रांसफ़र हुआ और वो हेड शेव करके प्रॉपर तिलक लगा के पूरा वो अपने ऑफिस जाया करते थे। तो उनसे पूछा गया कि अगर आप ऐसे गेटअप में, ऐसे ड्रेस में आते हैं, आपको कोई किसी प्रकार की शर्म या झिझक महसूस नहीं होती? तो वो कहने लगे नहीं, मुझे क्या इसमें क्या है। जब हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपने जो साइन है, सिंबल हैं, वो उनको नहीं त्यागते, तो मुझे क्या ज़रूरत है उनका सिंबल, अपना जो सिंबल है उसको त्याग करने के लिए। तो ये हमारे लिए हमारे विश्वास का भी प्रदर्शन है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल रीजंस हैं, अगर हम उस प्रैक्टिकल रीज़न के कारण तिलक को अप्लाई नहीं भी कर सकते, तब भी हमें क्या करना चाहिए? तब कम से कम हम वाटर से तिलक लगा सकते हैं, तो उसका भी प्रभाव होगा। उसमें मंत्र का उच्चारण किया, वाटर से तिलक लगाया, और शरीर के जो बाकी अंग हैं उन पे प्रॉपर पूरा तिलक लगाइए, तो हमको लाभ प्राप्त होगा। जनरली मैं जैसा करता था, मैं प्रॉपर तिलक लगाता था और जो माथे पे लगाता था जब मैं ऑफिस जाया करता था, तो उसको बहुत हल्का या लाइट से लगा देता था, बहुत हल्का। तो अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो नज़र आता था, वरना नज़र नहीं आता था। कभी कभी कुछ लोग देख भी लेते थे, कहते थे माथे पर कुछ लगा है, मैं कहता था हाँ मुझे पता है। तो इस प्रकार से लेकिन कभी अगर ऐसा हम कॉलेजेस में या ऑफिस वगैरह में अगर पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा उसको लगा सकें, तो कम से कम मंत्र के माध्यम से, पानी से, जो शुद्ध जल है उससे हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, सरल है, सबके द्वारा किया ही जा सकता है। और वैसे तो कोशिश करनी चाहिए वैष्णव को कि पूरे 12 स्थानों पर शरीर के जो भाग हैं उन पर तिलक लगाना चाहिए। तो प्रभु जी अभी आगे आ जाइए आप, प्रभु जी हमको दिखाएंगे तिलक कैसे लगाना है। मंत्र का उच्चारण करना आता है आपको? किस बात को मंत्र आता है उच्चारण करना? ठीक है, आप मंत्र बोलिए, प्रभु जी उसको बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमको क्या करना है। ये मंत्र सबके बुक में दिया हुआ है, ये नहीं आता। अच्छा 12, तो ये मंत्र अगर आप देखेंगे उसी में से
उसी का ये जो 12 मंत्र हैं उन्हीं का ये मंत्र है। वो बताया गया है कि शरीर के कौन से भाग पर हम कौन से भगवान के नाम का उच्चारण करके तिलक को अप्लाई करते हैं, और इसीलिए ये मंत्र बोला जाता है जब हम भगवान की तिलक को हम घोल रहे हैं तो ये मंत्र बोलते हैं। उसके बाद प्रत्येक भाग अंग पर तिलक को लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पढ़ के बोल देता। हाँ पढ़ के बोलिए। ललाटे केशवम ध्यायन् नारायणम अथोदरे। नहीं एक मिनट पहले इसको घोलिए आप, तभी ये घोलते हुए ये मंत्र का उच्चारण करना है। उससे पहले क्या करना है आपको, आप ऐसे अंकुश मुद्रा बनाइए वो जल के ऊपर है ना, और बोलिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो इसका अर्थ है ये जो सभी नदियों का हमने नाम लिया है, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी इत्यादि की, वे सभी पवित्र नदियां यहाँ प्रकट हो जाएं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है। अब ये एक प्रकार से नदियां यहाँ पर पवित्र नदियां यहाँ पर प्रकट हो चुकी हैं। अब इनका इस्तेमाल अपने आप को शुद्ध करने के लिए, फिर जल में भी जब किया जाता है तो भगवान की सेवा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है अगर हमारे पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तब भी हम नदियों का आह्वान करके उनके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शक्ति एक प्रकार से उनके द्वारा जो लाभ हमको प्राप्त होना है, जो शुद्धिकरण होना है, वो इस मंत्र के माध्यम से भी हमको प्राप्त हो जाता है। तो बहुत छोटा और सरल मंत्र है, इसको हम कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जी प्रभु जी। तो उसके पश्चात तिलक हमको उसके बाद जल को हमने शुद्ध कर लिया, उसके बाद तिलक को घोलेंगे और तिलक घोलने के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाएगा। माइक ले लीजिए तो आपकी आवाज सब तक आ जाएगी। इसका अभ्यास हमको हो जाता है, अगर हम देखकर इसको रोज अभ्यास करेंगे तो हमको आसानी से ये याद हो जाएगा। ललाटे केशवं ध्यायेन नारायणं अथोदरे वक्षस्थले माधवं तु गोविन्दं कण्ठकूपके विष्णुं च दक्षिणे कुक्षो बाहु च मधुसूदनं त्रिविक्रम कंधरे तु वामनं वामपार्श्वके श्रीधरं वामबाहो तु ऋषिकेशं तु कंधरे पृष्ठे च पद्मनाभं च कटयामं दामोदरं नयस्यत्। वो है नहीं उसमें। ओम केशवाय नमः। तो तिलक लगाते हुए जैसे प्रभु जी आप देखिए नीचे से ऊपर, इस भाग से लेकर ऊपर, और ये ओम केशवाय नमः, और उसके बाद ये हम तुलसी को बनाते हैं। ये इसमें नज़र आ रहा है प्रभु जी, इसमें नज़र आ रहा है जो लाइन पे है। नहीं लाइन तो होती नहीं है। धन्यवाद। हरि बोल। तो इसी प्रकार से बाकी एक बार उसको पढ़ लेते हैं हम। किताब दे। तो इसी प्रकार से जैसे आपने देखा मस्तक पर ओम केशवाय नमः, उसके पश्चात नाभि के पास इसको लगाया जाता है, तब ओम नारायणाय नमः। उसके बाद छाती के ऊपर ओम माधवाय नमः। कंठ के पास जब तिलक को लगाया जाता है तो ओम गोविंदाय नमः। फिर राइट साइड में पेट पर ओम विष्णवे नमः। फिर उसके बाद बाजू के ऊपर ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर ओम वामनाय नमः लेफ्ट साइड में पेट के ऊपर। फिर बाजू के ऊपर ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर ओम
पीठ के ऊपर सर के पास ओम पद्मनाभाय नमः, फिर कमर पर ओम दामोदराय नमः, और उसके बाद जो बचा हुआ तिलक है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वैसे तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना ही क्वांटिटी में लें कि वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। जैसे प्रभुपाद जी उसमें भी बता रहे थे कि नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे गिर के वेस्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जल लेने से नीचे गिरेगा और वो वेस्ट होगा, तो वो एक प्रकार से अपमान है या अपराध भी उसको हम कह सकते हैं। इसलिए उसको बचने के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर बच गया है थोड़ा बहुत तो उसको हाथों पर लगाने से हाथों को शुद्ध माना जाता है और उस शुद्ध हाथों से भगवान की सेवा को किया जा सकता है। इसीलिए हाथों पर उसको हम रब्स कर सकते हैं या फिर शिखा पर उसको लगाते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम वासुदेवाय नमः। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब भक्त लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो शिखा के ऊपर भी तिलक लगा लेते हैं, तो वो नहीं करना है। शिखा के ऊपर तिलक नहीं लगाना है, 13वां तिलक नहीं लगाना, 13 वैसे ही अशुभ होता है। ठीक है, 12 तिलक के विषय में वर्णन आया है, उसको हम शिखा के ऊपर हाथ को एक प्रकार से पोंछ जरूर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तिलक के विषय में हम उम्मीद करते हैं कि भक्त लोग धीरे धीरे इसको अभ्यस्त हो जाएंगे। वैसे तो हमने सोचा था कि यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो अभी थोड़ा समय अधिक हो गया है, कोई बात नहीं, घर से आप इसको अभ्यास कीजिए और जितना रेगुलर बेसिस में हम लगाएंगे ये मंत्र भी हमको याद हो जाएगा और फिर हमको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर विराम देंगे। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं जी। ऐसे तिलक ऐसे ऊपर पे उंगली ऐसे करने वाला ऐसे सीधा। हाँ, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसे करते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं लाना है, इसका हमको ध्यान रखना है जी। सॉरी, हाँ, ऊपर से नीचे नहीं लाना है। कई भक्त जैसे राधा कुंड जी की वो है या ब्रज है वो भी लगाते हैं, क्या वो लगाना चाहिए गोपी चंदन? जनरली हम तो गोपी चंदन ही प्रेफर करते हैं। जैसे तो तिलक किस कलर का है उससे भी अलग संप्रदाय का पता चलता है। तो हम प्रभुपाद जी ने जो हमको रेकमेंड किया है, जो प्रभुपाद जी ने, हमने कभी प्रभुपाद जी को नहीं देखा होगा कि दूसरे कलर का तिलक लगाते हुए। तो अलग कलर, अलग उसका शेप अलग संप्रदाय को डिनोट करती है। तो हमारे अपने अगर बोलें कि जो विद इन इस्कॉन जनरली वी प्रेफर दिस टाइप ऑफ तिलक, यही गोपी चंदन। और इसी प्रकार से कभी आप देखेंगे थोड़ा सा वी शेप का होता है तो, और उसके अंदर रेड मार्क भी होता है, तो वो रामानंदी वैष्णवों का तिलक बन जाता है। तो जैसे शुरुआत में ही हमने चर्चा किया था, हमारी जो कंपनी की स्टैंप है वो क्या है, वो इसी प्रकार से हमको जानना चाहिए, तो हम उसी को लगाते हैं। हो सकता है और गौड़ीय वैष्णव उसको लगाते हों, तो और जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके अनुसार उनके संप्रदाय में वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन हम विद इन इस्कॉन इसका पालन करते हैं। पहले हमने कई सीनियर्स को भी देखा था कि इकट्ठा ही घोल के रख लेते हैं डिब्बे में बड़े में, तो उसी में से सुबह थोड़ा जल डाला, उसी में से लगा लिया, वो भी ठीक है। जनरली जो अभ्यास किया जाता है कि नियमित रूप से नया घोलना चाहिए और उसको ही लगाना चाहिए, ये हम ज़्यादा शुद्ध माना जाता है इसको। अगर एक बार घोलेंगे मंत्र तो फिर एक ही बार होगा। हाँ, मंत्र वो फिर घोलने का मंत्र नहीं होता। और फिर जो वो जनरली किस लिए किया जाता है कि जल्दबाजी में हम समय को बचाने के लिए। लेकिन हम मंत्रों का उच्चारण भी क्यों कर रहे हैं? मंत्रों का उच्चारण हम कर रहे हैं भगवान को बुलाने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को शुद्ध करने के लिए। तो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमको लाभ प्राप्त होगा। जी प्रभु जी। रात को तिलक लगा के मतलब सो सकते हैं कैसे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमको क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? रात को तिलक को मेकअप की तरह उतार देना चाहिए। एक बार एक भक्त थे हमारे आश्रम के अंदर, वो स्नान करके आया, ठंड का मौसम था, जैसे आजकल ठंड का मौसम है, तो तुरंत रजाई डालकर सो गए। तो हमारे जो आश्रम इंचार्ज हैं उनको पता चल गया, उन्होंने उसको उठाया, उठो, क्या हुआ प्रभु जी? तिलक लगाओ और फिर सो, क्योंकि बिना तिलक के ये शरीर मृत है, मृत शरीर के समान है, और इसीलिए हमको इसको जीवित रखने के लिए तिलक लगाने की आवश्यकता है। और फिर दूसरा उन्होंने बताया, अगर रात को सोते हुए ही अगर प्राण त्याग दिए तो फिर क्या हो गया। एक चीज़ जो हमने चर्चा करनी थी कि नहीं कर पाए, कि जो वैष्णव तिलक को धारण करता है तो ये चिन्ह है,
तो यमराज उसके पास भी नहीं आते, उसके पास भी नहीं भटकते, वो दूर से देख जाते हैं कौन है, विष्णु के भक्त हैं, हमको इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो तिलक हमेशा 24 घंटे हमको तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाकर रहना चाहिए। जी माता जी। जितना ये पुरुषों के लिए तिलक लगाना, लेडीज के लिए भी 12 के 12 तिलक लगाने चाहिए। हम सब प्रकृति हैं माता जी, माता जी हम तो सबको आने हैं। हम सब प्रकृति हैं। शरीर इस बात से, शरीर का जो बनावट या शेप है उससे फर्क नहीं पड़ता। हम सब भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, तो सबको भगवान की सेवा में नियुक्त होने के लिए अपने आप को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है ना। जी प्रभु जी। तिलक के बारे में यहाँ तक कि शमशान में जलाने से पहले भी तिलक लगा देना। जी हाँ बिल्कुल ठीक। वैष्णवों को स्नान कराया जाता है और उनको तिलक दोबारा से लगाया जाता है और फिर उसके बाद उनको शरीर को अग्नि दी जाती है। और जनरली जो वैष्णव नहीं भी होते, वैष्णवों से संबंधित लोग भी होते हैं, तो जब उनके साथ ऐसा शरीर वो त्याग देते हैं तो वैष्णव उनको तिलक लगा देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो जाए। जी 12 स्थानों पर हम भगवान का आह्वान करते हैं, जी आगे रक्षा करें इन भावों। जी जी। यहाँ भगवान पहले से नहीं उपस्थित हैं, हम उनको बुलाते हैं। जी हम बुलाते हैं उपस्थित, तो भगवान अभी हमारी वो ऐसी स्थिति नहीं है हम तो एक जगह पर ही आ जाए, भगवान एक जगह पर विराजमान है अभी हृदय के अंदर, लेकिन हम उनको भूल बैठे हैं, हम उनको ही नहीं जानते। कवच की तरह उसको हम बनाते हैं। जी कवच की तरह उसको बनाते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, ताकि हमको सुरक्षा प्रदान हो, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान हो। तो जैसे कुछ लोग नए मंदिर में कई बार आते हैं, तो वो मांग करते हैं या डिमांड करते हैं कि हमें तिलक लगा दो, क्या हमें उनके लगाना चाहिए या उनको क्या कह के मना करना चाहिए? ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज जरूर हो सकता है। जनरली हम देखते हैं कि जब प्रोग्राम्स इत्यादि होते हैं उसमें भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर कोई लोग लगाना चाहते हैं उनको मना नहीं करना चाहिए। हमारा जो पूरा प्रोसेस है एनकरेज करने का है, बिल्कुल हम उनको जो अपने आप आ रहा है हम तो चाहते हैं कि सभी लोग, लेकिन इसके साथ साथ उसके महत्व के विषय में भी उनको बताना चाहिए। महत्व के विषय में बताएंगे उनको तो ये तो उल्टा अच्छा मौका है कि हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनसे बातचीत करने के लिए, उनको तिलक लगाएं। आप इसके महत्व के विषय में जानते हैं, बोलेगा नहीं तो आप आइए इसके महत्व के विषय में बताता हूँ, तो उसके महत्व के विषय में बताइए, फिर बता सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी भी है, उसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, उनको प्रचार भी होगा, उनको जानकारी भी प्राप्त होगा। देखिए वैसे भी अगर अपने सेंटर में हम उनको मना भी कर देते हैं, जिसने जो कार्य करना है वो बाहर से जाकर लेगा और कर लेगा, लेकिन ये हमको मौका मिल रहा है उनको प्रचार करने का, तो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं सिर्फ लगा देना नहीं चाहिए, काम को निपटा देना चाहिए वो नहीं करना है। वो अपॉर्चुनिटी को, उसके मन में जो जिज्ञासा है उस अपॉर्चुनिटी को इतने अच्छे तरीके से हमको इस्तेमाल करना है। प्रचार, वो उसको पूरा प्रचार करके आप उस कोशिश करिएगा, आप उसको भक्त बना देना। आपने एक इनक्विजिटिव जिज्ञासु व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो हम उनसे क्यों मौका छीने कि वो भगवान की भक्ति है, हमें आगे बढ़ सकता है। तो उसको हम तो चाहते हैं सब लोग। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते थे कि हाई कोर्ट का जज भी तिलक लगाना चाहिए, वो खुद भी तो लगाते थे। हर एक प्रभुपाद जी कहते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी कि हर हाई कोर्ट का हर जज जो है ना तिलक लगाना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम तो यही चाहते हैं सभी भक्त लोग वैष्णव तिलक लगाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सबको ठप्पा लगाते गए ये मेरे संप्रदाय का, मेरे दल का है, मेरे दल का है। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ होगा जब वो तिलक के पीछे के कारण को समझेंगे और इसके साथ साथ हमको किन बातों का ध्यान रखना है उसका वो पालन करेंगे, और इसका क्या अर्थ है, इसको भी मुझे क्यों लगाना चाहिए, वो उनको जानकारी होगी तो उनको वास्तविक रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो हमके तो एनकरेज करना है। प्रभु जी प्रैक्टिकली जो बात है कि तिलक लगा दिया तो उसको समझाने का प्रैक्टिकली, जैसे रथ यात्रा है जी, तो रथ यात्रा पे कोई भी बंदा जा रहा है चाहे वो किसी भी समुदाय का है, तो उसकी जिज्ञासा है कि मैं भी तिलक लगाऊं, तो उस समय ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको समझाओ, या उसके मन में ये है कि मैं समझना चाहता हूँ। उस समय तो ये है कि दूसरे सभी लगा रहे हैं तो मेरे मन में भी इच्छा जागी, उसके मन में इच्छा जागी के वो लगाए।
वो एक अच्छा चिन्ह है, उसका भाव जागा ना जी कि वो तिलक लगाना चाहता है, तो उसको समझाने का मौका है, चाहे उस समय नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो प्रैक्टिकल चैलेंज है, किस रूप में प्रैक्टिकल चैलेंज है कि वो समय हमारे पास उस वक्त उतना नहीं है कि हम उसको समझा पाएँ या वो उसके पास इतना समय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम नंबर को एक्सचेंज कर पाएँ। हम नंबर को एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे इतनी बात तो कर सकते हैं कि आप हमारे मंदिर आकर इसके बारे में और जानना चाहेंगे, आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपने नंबर ले लिया उससे तो आप उससे फ़ोन पे बाद में बात कर सकते हैं। हम तो ऐसे नंबरों की तलाश में रहते हैं, इसलिए तो बाहर विजिटर बुक रखी है कि लोग आएँ, अपना नंबर दे जाएं और हम उनको कॉल करके पूछें आपका कैसा। आप उनको पूछिए फ़ोन करके, आपको रथ यात्रा में कैसा लगा, अच्छा आपको प्रसाद मिला, आपने तिलक लगाया था, आपको कैसा अनुभव हुआ। आप आइए, आपको हम प्रसाद खिलाएंगे, भगवान का दर्शन कराएंगे और हम मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे और आपके से और बात, मैं बहुत बातें करना चाहता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी है प्रचार करने के लिए और आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में मैं ये कह रहा था कि वो किसी और समुदाय का है, उस समय उसका भाव है कि सभी तिलक लगा रहे हैं कि रथ यात्रा है, जैसे उस समय मतलब वो जा रहा है, किसी और समुदाय का भी है तो उसका मन है कि वो लगाए, तो उसका भाव है, वो अच्छा भाव है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, उसमें कुछ बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें। जी प्रभु जी। जैसे इसमें लिखा कि तिलक बैठते लगाना चाहिए, खड़े पे जी हाँ, प्रॉपर विधि में, प्रॉपर विधि के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, एक स्वच्छ स्थान पर आसन को लगाना चाहिए। और अगर स्थान स्वच्छ नहीं है तो क्या करना चाहिए, स्वच्छ आसन से उसको ढक देना चाहिए? नहीं, आस्थान को साफ करके ही हमें आसन बिछाना चाहिए। नहीं तो दूषित स्थान पर अगर हम स्वच्छ आसन भी रखेंगे तो वो दूषित ही माना जाता है। इसलिए स्थान भी साफ होना चाहिए, वहाँ पर हम आसन लगाएं। आसन पर बैठकर, जिसको हम पद्म आसन कहते हैं जनरली, उसमें हम बैठकर अगर, या सुख आसन में बैठकर आसान, और फिर आचमन कप और जल लेकर, वो प्रॉपर विधि है। और फिर हमको जल लेना चाहिए, पवित्र नदी का जल हमारे पास उपलब्ध है तो उसको हाथों में लेकर, नहीं तो उनका आह्वान करके फिर जल को घोलना चाहिए और फिर मंत्र के उच्चारण के माध्यम से तिलक लगाना चाहिए। प्रॉपर विधि है। जनरली जब हम खड़े होकर लगाते हैं तो वो रजोगुण का लक्षण है, हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी से काम को निपटाना चाहते हैं। शॉर्टकट विधि, आजकल SMS का ज़माना है तो शॉर्टकट विधि सब ढूंढते हैं। तो किस प्रकार से लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, हो गया, है ना। तो ऐसे नहीं करना, प्रॉपर हमको प्रॉपर विधि से हम लगाएंगे तो उतना ही हमको लाभ प्राप्त होगा जितना विधि का हम ध्यान रखते हैं। अटेंशन टू डिटेल इज साइन ऑफ डिवोशन। जितना हम हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे उतना हमको ही लाभ प्राप्त होने वाला है। ठीक है। वही सुबह पहले तो ये होता है, अभी मंगला आरती के लिए बड़ी मुश्किल से उठा गया जी, उसके बाद फिर बड़ा बनता टाइम नहीं होता जी। तो ये थोड़ी सी है। इसमें हमारे को हो सकता है अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़े, तो जल्दी उठने के लिए एक बदलाव जो हमको करना है, जल्दी सोना है। ये सुधार करने पड़ेंगे जी। जैसे अभी बता रहे थे, हमें दर्शन करने के लिए ज़्यादा आगे समय नहीं लगाना चाहिए। तो फेस्टिवल्स में तो भगवान का रूप ही अलग होता है उस टाइम पे, तो उस समय में हम हैं या कई भक्त ऐसे हैं जो आगे दर्शन करना चाहते हैं, वो उस समय पे कैसे व्यवस्था बनानी चाहिए? लोग नहीं आगे पीछे होना चाहते, या फिर हम लोग जैसे जो लोग सेवा में रहते हैं वो उस समय पे भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते, क्या करना चाहिए? यस प्रभु, ये चैलेंज होता है कि जन्माष्टमी का समय लोग आगे से हटना नहीं चाहते और आपकी सेवा है सबको आगे बढ़ाना, तो कैसे करना है, तो आगे उन्होंने चर्चा करेंगे। ये सारा बात करेंगे कैसे भक्तों से डील करना है, फेस्टिवल्स में कैसे डील करना है, ये सब बातें आएंगी, डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे तो ये कल भी हम बात कर रहे थे, जैसे हम लोग भक्त हैं, भगवान के साथ रिलेशन है, हम तो ये शब्द यूज़ कर लेते हैं वो व्यक्ति है, लेकिन नॉर्मली अगर हम मायावादी या समाज में जाएंगे तो फिर वो तो इस चीज़ को बड़ी लाइटली ले लेते हैं, देखा वो तो व्यक्ति है, वो भगवान को उस लेवल पे लेके नहीं, तो थिंकिंग ही नहीं जाती। वो उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा, कि जो बाहर जो लोग आ रहे हैं वो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में नहीं ले रहे, मूर्ति के रूप में ले रहे हैं। हाँ।
नहीं तो इस पहले प्रश्न से क्या संबंध है इसका? वो ये अलग क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या प्रश्न है आपका कि बोलो? पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग तो जुड़े हुए हैं, मंदिर में जुड़े, जैसे हमें नहीं मालूम था भगवान के बारे में, रिलेशन के बारे में, हम भी यही सोचते थे, मूर्ति धीरे धीरे पता चला। तो जब हम कहते हैं ये व्यक्ति के रूप में भगवान एक है और हमारा एक रिलेशन है उनके साथ, उनसे बातें करनी चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो एक जर्नल जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं तो क्या हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर करते हैं तो कॉमन पब्लिक फिर उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं लेती, वो भी एक व्यक्ति साधारण नहीं लेते। हाँ, तो नॉर्मल लोगों को हमने ऐसे प्रचार नहीं करना, उनको बोलना ये बोल सकते हैं कि ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये अर्च विग्रह है और भगवान का विशेष अवतार है जो एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं जिनकी हम अर्चना कर सकते हैं। उनको ये नहीं बोला व्यक्ति बोले ये साक्षात भगवान है, यही कहते हैं स्वयं भगवान ही, ये स्वयं भगवान है, ये मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान है और इनकी हमने अर्चना करनी है, इनकी पूजा करनी है, इनकी प्रार्थना करनी है, इनका गुणगान करना है ना? राइट। तो समय काफ़ी हो गया, अगर कुछ और प्रश्न हैं तो हम कल भी चर्चा कर सकते हैं। अभी तिलक के विषय में और भी अगर डिटेल में चर्चा करना चाहें हम कल कर लेंगे, समय थोड़ा आज निकल गया। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पर्सनली ले ले, व्यक्तिगत स्तर पे पढ़ लें। हाँ, प्रसाद हो गया तो आज थोड़ा एक्सटीड कर गया, आगे से एक्सीड नहीं करेंगे हम, विद इन टाइम विल फिनिश। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 6 बजे आगे थे अधिकांशता वक्त, और कल भी आए और इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।